हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी ओमेगा वर्स होने वाली है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम विंग के डैड को देखते हैं। हमारे वी चांसे जो थे ना, वो विंडो के पास खड़े थे। उनके घर के पास फुल ऑन सिक्योरिटी, मतलब जो गार्ड्स जो थे ना वो खड़े थे फुल ऑन, क्योंकि विंग के डैड जो थे ना प्राइम मिनिस्टर थे। इसके कारण उनको इसके साथ तो होना ही होगा, गार्ड्स के साथ तो होना ही होगा। बट अभी उनके सामने जो लेटर था उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हुए थे, क्योंकि उनको एक धमकी भरा लेटर आया था जिसमें बोला गया था कि अगर आप हमारी जो डिमांड को अगर पूरा नहीं करोगे तो हम आपके बच्चे की जान ले लेंगे, ऐसे बोला गया था। इसलिए जो विंग के डैड थे ना वो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा ही। उसके पीछे उसका पीए खड़ा था और वो कहता कि सर, मुझे लगता है कि आपको मास्टर को यहाँ पे बुला लेना चाहिए और उनको भी गार्ड करना चाहिए, और वो अभी फ़िलहाल के लिए कंट्री से बाहर है। तो वी चांद से कहते हैं कि हाँ पता है, बट विंग मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। पहले से वो ये राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और अब मैं उसे इन्हीं चक्करों के कारण यहाँ पे बुलाऊंगा तो वो, बट सर आपको अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तो वी चांद से कहते हैं ठीक है ऐसे कहते हैं। देन वी चांद से बस वहाँ से डायरेक्टली फ़ोन कनेक्ट कर चुके थे हमारे विंग के साथ, और विंग के लिए वहाँ पे अब सुबह का वक्त था, जहाँ पे विंग के लिए सुबह मतलब 10 बजे विंग की सुबह होती है। तो विंग का फ़ोन बज रहा था, 8 बज चुके थे। विंग जस्ट फ़ोन बज रहा, विंग जस्ट उठाता कहता हेलो। तभी वी चांद कहता विंग बेटा। विंग कहता कौन बेटा? तभी विंग कहता विंग उठो, तुम सो रहे हो ना? विंग कहता हाँ डैड आप हो गया? कहता कि हाँ मैं ही हूँ, उठो। विंग कहता डैड बोलिए क्या हो गया? सुबह सुबह कॉल क्यों किया डैड? आपको कितनी बार कहा, आप दोपहर पे कॉल किया कीजिए। हाँ वो कहते तुम्हारी तरफ जब दोपहर होती है ना, मेरी तरफ शाम हो जाती है। तो विंग कहता हाँ ठीक है डैड, बोलिए ना क्या हो गया डैड? वो कहते तुम्हारी स्टडी हो गई है ना, तुम अभी जॉब करने वाले हो ना? विंग कहता ऑफ कोर्स डैड मैं तो करूँगा ही। उसका डैड कहता वापस आ जाओ। विंग कहता डैड कहाँ वापस आ जाओ? चाइना। विंग कहता डैड मुझे नहीं है ना, यू नो ना डैड, मुझे यहीं पे रहना है, और मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ डैड। वैसे भी अभी मेरी इंटर्नशिप अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुई है, और मुझे उन्होंने ऑफ़र भी रखा है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए ज्वाइन हो सकता हूँ डैड। बिल्कुल नहीं। विंग कहता डैड विंग वापस आ जाओ, वरना मैं खुद मिलने के लिए आऊँगा। विंग कहता डैड मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी को भी पता चले कि आप मेरे डैड होकर के प्राइम मिनिस्टर, आप मेरे डैड होकर के। कहता है विंग इसलिए चुपचाप से वापस आ जाओ। विंग कहता बट क्यों? उसका डैड कहता मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए कार भेजने वाला और कुछ गार्ड्स को भेजूँ। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए डैड। तो कहते नहीं मैंने कहा ना तुम्हें आना ही होगा, समझे ना, तुम मेरे इकलौते बच्चे हो। विंग कहता मुझे पता है डैड, बट उसके डैड बिल्कुल फ़ोन कट करते। विंग कहता शट, क्या बकवास है, सच में मुझे अब चाइना वापस जाना होगा? इतने साल तक यहाँ पे रहने के बाद अब मुझे चाइना वापस जाना होगा। तभी उसके सामने जो एक लड़का लेटा था वो कहता क्या हो गया ब्रो, तो इतना क्यों चिल्ला रहा है? विंग कहता अरे यार डैड मुझे वापस बुला रहे हैं। वो कहता क्यों? तो विंग कहता हाँ पता नहीं क्यों क्या हो गया है, तो और वो चाहते कि मैं चाइना चला जाऊँ करके। वो कहते तो वापस जाना, तो क्या हो गया भाई, तो वहीं से तो बिलोंग करता है। विंग कहता बट फिर भी यार मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या यार, सच में मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है। वो कहता है अरे तो जा तो सही, क्या हो जाएगा? विंग कहता ठीक है देखता हूँ, चलो वैसे अब उठ ही चुका हूँ तो चलो जिम चलते हैं। वो कहता है चल ठीक है। देन उसके बाद वो शावर लेता है भी और वहाँ से जिम चला जाता है। दूसरी तरफ वी चांसी को देखते हैं। वी चांसी कुछ बॉडीगार्ड की टीम के सामने खड़ा था और कहता है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे, याद रखना तुम चारों लोग, ऐसे कहता है। वो कहता है कि हाँ सर। एंड ये चारों लोग थे अल्फाज, जहाँ पे वो कहता है मेरा बेटा ओमेगा है, याद रखना, क्योंकि ऑफकोर्स मैं तुम लोगों के प्रोटेक्शन में उसे ज़रूर दे रहा हूँ, बट ये भी तुम लोगों को याद रखना है कि तुम्हें भी मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि तुम अपना आपा खो के मेरे बेटे के ऊपर हावी ना हो जाओ, याद रखना, समझे ना? वो लोग कहते हैं हाँ सर हमें पता है। और वो कहता है कि और ये बेटा रहेगा जिससे सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। वो कहता है कि हाँ सर, ऐसे वो कहते हैं। एंड देन इसके बाद अब विंग को देखते हैं। विंग अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा था, अपनी लाइफ को, मतलब जो होता है ना कि सारी चीज़ों को। विंग जिम करता है, जिम करने के बाद वो वापस आता है। देन उसके बाद जो उसकी इंटर्नशिप थी ना वो वहीं पे जॉब पे आ चुका था, और वहाँ पे विंग के पास जो ऑफ़र था ना, विंग उस ऑफ़र को ही देखे जा रहा था। वो कहता है कि विंग एक्सेप्ट कर लो ना। विंग कहता है सॉरी सर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, एक्चुअली मुझे चाइना वापस जाना होगा। वो कहते क्या विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया था। विंग कहता बट सर फिर भी शायद मुझे चाइना वापस जाना होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो कहता कि ओह अच्छा ठीक है,
विंग कहता है विंग उस ऑफ़र को देखते कहता शट शट शट, उसकी लाइफ बन जाती है इस ऑफ़र को मिलने के बाद। पर देखो उसको वापस जाना पड़ा, विंग बस यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करता है। विंग के यहाँ पे दोस्त अल्फाज भी थे, ओमेगाज भी थे, बीटाज भी थे, ठीक है। विंग के लिए सारे दोस्त सेम ही थे। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जेंडर को अलग अलग नहीं कर किया जाता है कि भाई ओमेगा एक साइड कोने में चिपका रहेगा और अल्फाज दूसरे साइड में रहेंगे, ऐसा नहीं था। सब कॉमनली एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए वो लोग जो कुछ पिल्स का सेवन करते हैं एंड देन उनके पास कॉलर्स होते हैं। तो विंग भी ऑब्वियसली एक ओमेगा होने के बावजूद भी विंग ब्रेव था एंड देन वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता था। विंग उन लोगों के साथ मस्त पार्टी करता है, ड्रिंक करता है एंड देन उसके बाद विंग अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। देन बेड पर सो जाता है और विंग का दोस्त जो माइकी जो था ना वो आकर सो चुका था। माइकी जो जापानीज़ था। एंड देन विंग जैसे उसे देखता कहता है माइकी मुझे लगता है मैं तुझे देख नहीं पाऊँगा। माइकी कहता है क्या कर सकता है यार, मैं तो वो वहाँ पे नहीं आ सकता, यूँ नो ना मैं यहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ और मुझे अपनी माँ को पैसे भी भेजने पड़ते हैं। तो विंग कहता है हाँ सही कहा। माइकी के हेयर्स जो थे ना वो गोल्डन कलर में थे और उसके जो नेक के पास एक बड़ा सा टैटू था, ठीक है। ये क्यों एक्सप्लेन करें क्योंकि माइकी की फिर से एंट्री होगी विंग की लाइफ में, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो विंग जस्ट चुपचाप से सो जाता है क्योंकि वो दोनों शेयरिंग में ही रहते थे इसलिए। एंड देन ऐसे करते हुए नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उनके घर की डोरबेल बजी जा रही थी, बस बज रही थी, इसलिए माइकी उठकर होता है ना कि वो जिस दरवाज़ा खोलता करता है हाँ कौन, ऐसे कहता है। तो वहाँ पे 4 लोग खड़े थे। जो माइकी कहता है आप लोग कौन हो, वो कहता है कि क्या विंग है, वो कहता है कि हाँ सर हाँ विंग है बट वो सो रहा है। तो कहता है कि हम विंग को लेने के लिए आए। वो कहता है विंग को लेने के लिए, ऐसे कहते हैं। देन इसके कारण कहते हैं ओके विंग ब्रो विंग उठ जाता है। कहता है हाँ क्या हो गया यार, तुझे पता ना मुझे सुबह सुबह मत उठ, अरे ये लोग आए सूट बूट में देखना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ, और विंग उठकर बैठ कर देखने लगता है। कहता ये तभी माइकी कहता है ब्रो मुझे डर लग रहा है, ये लोग कैसे देख रहे हैं, गुंडे की तरह लग रहे हैं। तो विंग उन लोग तुम लोग हो कौन, वो कहता कि सर आपके डैड ने हमें भेजा है। तो विंग कहता क्या बकवास है, कल ही फ़ोन किया, एक दिन भी ठीक से बीता नहीं और आपने मुझे डैड यहाँ पे भेज दिया। और विंग कहता ओके तो क्या है वो, तो आज 12 बजे की फ़्लाइट है सर, आपको रेडी हो जाना चाहिए। विंग कहता व्हाट द हेल, मैंने किसी को बताया तक नहीं है। वो कहता सर हमें जो कहा गया है हमें वही करना है। विंग कहता ओके ठीक है, विंग यही कहता है। देन उसके बाद विंग सामान को पैक करने लगता है और तभी एक बीटा सर्वेंट आता है विंग के पास और कहता है मैं कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। विंग कहता मैं कर सकता हूँ, कहते सर आप मुझे बता दीजिए मैं इसी के लिए हूँ। विंग कहता हाँ ठीक है। तभी माइकी कहता है ब्रो ये क्या चल रहा है, हाँ तेरे सर्वेंट भी है, तूने तो कभी बताया नहीं कि तू अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। विंग कहता है कैसे बताऊँ, नहीं बता पाया ना। वो कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता है अब छोड़ना, मैं अमीर फैमिली से हूँ या गरीब फैमिली, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। माइकी कहता है बट तेरे पास गार्ड्स भी है और देखना तेरे पास सर्वेंट भी है। तो विंग कहता हाँ डफर चिंता मत कर, ठीक है। और वैसे भी मैं कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तुम चाइना के जो प्रेसिडेंट थे ना वो मेरे डैड है। माइकी कहता व्हाट, क्या सीरियसली ब्रो, मुझे पता ही नहीं था तुम प्रेसिडेंट के बेटे के साथ रह रहा हो करके। तो विंग कहता तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, हाँ। वो कहता बट तुझे देख कर लगता नहीं है कि तू प्रेसिडेंट का बेटा हो सकता है करके। तो विंग कहता क्या मैं अपने सर पे लिखा कर चलूँगा मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ करके। तो माइकी कहता नहीं ब्रो आई एम सॉरी ब्रो। विंग कहता हाँ ठीक है। तो माइकी तो यही तक था हमारा सफ़र, अब मैं जा रहा हूँ चाइना वापस, तो कभी हो सकता है फ्यूचर में मुझसे मिलने के लिए आ जाना, ओके। माइकी कहता है ठीक है ब्रो, ठीक है। तो ये कमरा पूरा मेरा हुआ। विंग कहता है कमरा क्या है, पूरा अपार्टमेंट भी तेरा हुआ क्योंकि ये अपार्टमेंट ऑलरेडी मेरा ही था। माइकी कहता है क्या, और तुम मुझसे रेंट लेता था, तो अपने दोस्त से रेंट कैसे ले सकता है। तो विंग कहता हाँ सीरियसली मैं किसी को बताना नहीं चाहता था अपनी रियल आइडेंटिटी, क्योंकि मैं चाहता था बस अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना, इसलिए। माइकी कहता ओके थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। विंग कहता चलता हूँ, चलो, ऐसे कहता है। विंग उनके साथ निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए विंग ब्रेकफास्ट ले लेता है अपने लिए और ब्रेकफास्ट खाते हुए चल रहा था। विंग को तो गुस्सा ही आ रहा था, उसके डैड ना जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद विंग के जो पासपोर्ट वगैरह स्कैनिंग होने के बाद जो ना विंग को जाने के लिए कहा जा रहा था, विंग आता है। देन उसके बाद अंदर जा रहा था, ये लोग सामान वगैरह डाल देते हैं। देन उसके बाद विंग जब चलते हुए जा रहा था कि सडनली विंग रुक जाता है और विंग कहता हाँ ये कितनी प्यारी खुशबू है, सीरियसली क्या तुम, ऐसे कहते विंग इधर देखते हुए सुनो, ऐसे कहता है। तो वो विंग का जो ये था बटलर ओमेगा मतलब नहीं, हमारा बीटा बटलर जो था मिंग्याओ कहता है जी सर। तो विंग कहता है क्या जाकर वहाँ से केक लेकर आ सकते हो। वो कहता है कि हाँ सर, ऐसे कहता है। देन विंग आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर। विंग के पीछे 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। विंग तभी रुक जाता है और विंग उन लोगों की तरफ देखता है और उनके पास आता है। पहले बॉडीगार्ड के पास आता है, उसके नेक पे स्मेल करता है अल्फ़ा, दूसरे अल्फ़ा,
एंड विंग तीसरे भी बॉडीगार्ड के पास आता है और कहता है अल्फ़ा, और विंग जैसे ही फोर्थ बॉडीगार्ड को स्मेल करने वाला था तभी वो बॉडीगार्ड पीछे हो जाता है एंड देन कहता है मैं भी अल्फ़ा ही हूँ, ऐसे कहता है। इसके कारण विंग, अभी तक तो विंग ने शक्ल नहीं देखी थी, बट ये फोर्थ बॉडीगार्ड का विंग शक्ल देखता है और वो बस एक बल में ही देखते ही रह चुका था। विंग कहता शिट सीरियसली, विंग ऐसे कहते वो बस देख ही रहा था। वो कहता कि सर, ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग कहता ओ ओके हाँ अल्फ़ा। विंग ऐसे कहते सारे बॉडीगार्ड को देखने लगता है। देन उसके बाद वो बीटा लेकर आ चुका था और कहता है ये लीजिए। विंग उस केक को लेकर अंदर चला जाता है। फ्लाइट में बैठने के बाद विंग आराम से बैठा हुआ था अपने नेक के पास। विंग के साइड में बीटा बैठ चुका था। विंग पूरे फ्लाइट को आता है आलसी तरीके से हैंडल करते हुए। देन उसके बाद विंग लैंड हो चुका था। विंग के लिए कार्स आती है पिकअप करने के लिए। देन उसके बाद आ चुका था विंग मेंशन में पूछने के बाद कहता है विंग, कहता है कि डैड ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग के डैड तो लाइक विंग का ही इंतज़ार करते वो आते हैं तो विंग उन्हें हक करता है और कहता है डैड मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, आपने ये क्या कर दिया, आपने एक दिन भी मुझे ठीक से एंजॉय करने का मौका नहीं दिया और आपने मुझे नेक्स्ट डे ही बुला दिया। उसका डैड कहता है क्या करता, प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी। विंग कहता क्या हो गया डैड, कौन सी प्रॉब्लम है। उसका डैड कहता है विंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ रहूँ, बहुत दिन हो चुके थे ना, मैं तुमसे दूर था तो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि वहाँ पे जॉब करने के लिए। मैं कहता डैड अगर मेरा करियर अच्छा बन रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये बोले कि मैं अपने डैड के मतलब पैसों के कारण नहीं मैं जॉब पे लगाऊँ करके, इसलिए तो मैं खुद का करियर बना रहा था डैड। उसके डैड कहता है हाँ पता है, सब पता है मुझे, बट फिर भी। मैं कहता ओके वैसे डैड ठीक है सब आप मुझे 4 अल्फाज के पास रख रहे हैं। उसका डैड कहता है कि क्या हो गया, क्या वहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल था ना अल्फाज के बीच में रहना। विंग कहता हाँ वहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है, बट यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसका कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी बीटा है ना यहाँ पे। विंग कहता है तो सही। उसके डैड कहता है देन जाओ फ्रेश हो जाओ, ओके खाने पे मिलते हैं। विंग कहता है ओके डैड। ऐसे कहते विंग ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद मिंग विंग के सामान को खोल कर लगाने लगता है। विंग मिंग की तरफ देखता है। देन जस्ट बेड पर बैठते कहता है तो मुझे बताओ कि आखिरकार चल क्या रहा है। मिंग कहता है जी सर। विंग कहता मुझे डैड तो ऐसे बुला नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है। वो कहते सर मुझे नहीं पता है। विंग कहता अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो किसी पता होगा, आखिरकार तुम मेरी पर्सनल बटलर जो ठहरे। तो मिंग कहता है सॉरी सर मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मुझे बस आपका ख्याल रखने के लिए कहा गया है। विंग कहता सही कहा डैड, आखिरकार तुम्हें क्यों ही बताएंगे। तो विंग कहता ओके थैंक यू सो मच, बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। वो कहता नहीं सर मुझे ये करना होगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग को कपड़े दे देता है और कहते जाइए आप शावर ले लीजिए। विंग शावर लेकर आ जाता है। देन उसके बाद विंग अपने कपड़ों को पहनते हुए अपने आप को मिरर में देख रहा था। विंग दिखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था, और ओबियसली विंग ओमेगा था। विंग अपने जो ये था ना क्या बोलते हैं उसको, कॉलर को पहन लेता है। देन उसके बाद विंग नीचे आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर वो ज्वाइन हो चुका था। तभी विंग देखता है कि घर के पास आस में बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी है, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स खड़े करके। विंग देखते हुए डैड इतना घर को प्रोटेक्ट क्यों करके रखा है। वो कहता है आखिरकार मैं प्राइम मिनिस्टर जो ठहरा तो घर को प्रोटेक्ट तो करना ही होगा ना, कोई भी मुझे कहीं से भी। तो विंग कहता हाँ सही कहा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग का डैड कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो था ना अपने डैड के साथ खाना खाता है। उसका डैड कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ओके। विंग कहता आज ही मैं आया हूँ, आप तो मेरे साथ वक्त भी नहीं गुजारे। उसका डैड तुम आराम करो। विंग कहता हाँ सीरियसली डैड मुझे पहले तो इस टाइमलाइन के साथ एडजस्ट होना होगा, ना वहाँ का टाइम अलग होता था, वो यहाँ का टाइम। उसका डैड कहता है हाँ एडजस्ट हो जाना, ओके मैं चलता हूँ बेबी। विंग कहता है ओके डैड, और विंग अपने डैड को हक करता है। उसका डैड वहाँ से जा चुके थे। विंग बस उतना खड़ा हो जाता है और घर को देखने लगता है। विंग कहता है आज भी घर वैसा का वैसा ही है। विंग की मदर नहीं है, विंग की मॉम की वो पहले ही डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो विंग घर को यहाँ से वहाँ ऐसे ही देखने लगता है। कहता वाओ पहले जैसा ही है। विंग उसके पीछे घूम रहा था। विंग कहता अरे मेरे पीछे खाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं तो लग रहा है कि मैं एक राजकुमार बन चुका हूँ और राजकुमार के पीछे ही तुम चल रहे हो प्रजा की तरह। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तब बुला लूँगा, तुम जाओ वहाँ पे सोफे पर बैठ जाओ। विंग कहता बट मुझे आपके फॉलो करना है। तो विंग कहता नहीं मैंने कहा ना। तो विंग जो चुपचाप से जाकर बैठ जाता है। विंग बस होता है ना वो बस देखने लगता है। एंड देन इधर से उधर देखते हुए जो था ना विंग गार्डन के पास होता है। गार्डन में आने के बाद विंग बॉडी गार्ड्स को देखते हैं। भाई सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, बट विंग को तभी वो बॉडी गार्ड याद आता है जो एयरपोर्ट पे था। विंग को वो बॉडी गार्ड याद आने के बाद विंग इधर उधर ढूंढने लगता है उस बॉडी गार्ड को। विंग कहता वो कहाँ चला गया। विंग ऐसे करते हुए वो ढूंढ रहा था कि तभी विंग को वो नजर आते हैं। चारों बॉडी गार्ड एक ही जगह पे थे। विंग जैसे ही देखता है विंग कहता है हे, ऐसे करते विंग उनको आवाज़ देता है। वो बॉडी गार्ड जैसे दिन दौड़ते हुए विंग के पास आता है। हेलो सर। तभी विंग कहता है कि तुम साइड हटो, तुम भी साइड हटो, तुम ऐसे कहते विंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और विंग कहता है तुम्हारा नाम लानवांग जी। वाओ गुड नेम, वैसे तुम मेरे डैड के साथ कब से काम करते हो। वांग जी कहता सर मैं 3 दिन हुए। विंग कहता मतलब तुम न्यू गार्ड हो है ना। तो वांग जी कहता
तो विंग कहता है ग्रेट, तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है हाँ। तो विंग कहता है चलो, ऐसे कहता है। देन विंग आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग आगे बढ़कर कुछ दूर जाने के बाद ये होता है ना कि वो इधर उधर देखने लगता है। देन उसके बाद बॉडी गार्ड हमारा वांग जी तो उसके पीछे ही खड़ा था, बट विंग सडनली वांग जी को सीधा साइड में जो दीवार थी दीवार पे पुश कर देता है। देन वांग जी के पैरों के बीच में अपने पैर को डालते हुए वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी बस उसे ही घूर घूर के देख रहा था। सर विंग जिस कहता है डैम, सच में तुम्हारी सेंट ना बहुत एक्साइटिंग है, और तुमने उस दिन मुझे तुम्हारे सेंट को फील करने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम एक डोमिनेटिव अल्फा हो करके, इसलिए है ना। तो वांग जी जो था ना वो होता है थोड़ा सा अपने आप को समेट लेता है, क्योंकि वांग जी किसी को पता चलने नहीं देना चाहता कि वो डोमिनेटिव अल्फा है करके, क्योंकि वांग जी डोमिनेटिव अल्फा होने के कारण होता है ना कि कोई भी ओमेगा वांग जी के सामने जल्दी से सबमिसिव हो सकता है। वांग जी अगर किसी को भी चाहे ना वो जल्दी से सबमिसिव कर सकता है, इसलिए वांग जी नहीं चाहता था। वांग जी ने बस बताया था कि वो नॉर्मल अल्फा है करके, बस यही बताया था। विंग उसके पास ही था और विंग जिस कहता है कि स्मेल सॉस बहुत गुड है, बहुत अच्छी है, ऐसे कहते विंग वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी बस उसे देखता है थोड़ा घबराते हुए। विंग कहता क्या क्या हो गया, डैड को नहीं बताया ना। तो वांग जी कहता है सॉरी सर, मैंने उनको नहीं बताया। तो विंग कहता है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मुझे जब तुम एयरपोर्ट पे पीछे चले गए थे कुछ तो इंटरेस्टिंग था तुम्हारी तरफ से, मुझे फील हुआ था, बट ऑब्वियसली तुम मुझसे दूर चले गए ना, मैं फील नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज अकेले कोपचे में जाकर फील करता हूँ। ऐसे करते विंग उसे देखते कहता चलो बता तुम आखिरकार करते क्या हो। तो वांग जी कहता मैं गार्ड हूँ। तो विंग कहता कब से। वो कहते 3 साल। विंग कहता ऑनली 3 सालों से, तो किसी किसी गार्ड किया। तो वांग जी कहता ऑनली फॉर ट्रेनिंग की है और पहली बार मैं किसी को गार्ड करने आया हूँ। विंग कहता ओ मतलब न्यू भी हो। तो वांग जी कहता तो विंग कहता तो ताइक्वांडो कुंफू क्या क्या आता है। तो वांग जी कहता सब कुछ। विंग कहता सीरियसली, ओह सॉरी अल्फा उसको तो ये सारी चीज़ें आती है मुझे पता है। ऐसे कहते विंग ऐसे स्माइल करते थे और कहता कि बॉयफ्रेंड क्या कोई ओमेगा जिसे पसंद करते हो। वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता साउंड गुड। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम आज से मेरे पर्सनल बॉडी गार्ड हो। तो वांग जी विंग को देखता कहते क्या। विंग कहता मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, इतना याद रखना ओके। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है। देन उसके बाद विंग उसके पास आता है और उसके कॉलर के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारी खुशबू तो बहुत अच्छी है, बस इतना याद रखना जब तुम रड पे रहो ना तब मेरे पास मत रहना, समझे। तो वांग जी कहता है ओके ओके सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो होता है ना वो विंग से दूर हो जाता है। देन विंग आगे बढ़कर चलते कहता है गार्डन सही है सच में, अब फिलहाल मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है। देन थैंक यू फॉर कंपनी। उसके बाद विंग कमरे में आ चुका था, मैं गया विंग के पीछे पीछे आ चुका था। मैं गया जस्ट कहता कि सर मैं पर्दे लगा दूँ। विंग कहता है देन विंग सो जाता है, क्योंकि भाई साहब विंग का टाइम लाइन चेंज था ना, इसलिए विंग को कभी भी नींद आ सकती है, विंग के लिए टाइम अलग था, इसलिए विंग बस आकर सो जाता है। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग जब करीबन 2 बजे उठता है दोपहर के, एंड देन उठने के बाद विंग को भूख लगती है, क्योंकि विंग ने रात में खाना नहीं खाया था, इसलिए विंग जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होकर जल्दी से जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था। और विंग खाना खाते हुए हाँ थैंक गॉड मुझे अच्छा लग रहा है। और विंग सर्वेंट से कहता है कि क्या मेरे डैड चले गए। वो कहते हैं हाँ सुबह में ही चले गए थे, उन्होंने आपको उठाने की कोशिश की थी बट आप सो रहे थे। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग कहता चलो आज घर से बाहर चलते हैं। ऐसे कहते विंग होता है ना कि कहता है कि कार निकालो, ऐसे विंग कहता है तो वो लोग कहते कि ठीक है सर। देन विंग उन लोगों के साथ होता है ना वहाँ से निकल चुका था। वांग जी सामने बैठा हुआ था, विंग बीच में बैठा हुआ था, विंग के साइड में जो मेंग्या बैठा हुआ था और 2 गार्ड्स पीछे बैठे हुए थे। विंग कहता हाँ मुझे अकेले घूमने जाना था, इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है, एक ही गार्ड होता तो वो ठीक रहता। मेंग्या कहता है बट गार्ड तो होने इंपॉर्टेंट है ना आपको प्रोटेक्शन के लिए। विंग कहता हाँ सही में, विंग यही कहता है। और विंग जस्ट कहता रोक दो यही बेकार। विंग मॉल के पास आ चुका था। तो उसके बाद विंग जस्ट गार्ड को देखता है, 3 गार्ड्स को देखता है, कहते तुम लोग यहीं पे रहोगे और मैं क्या तुम भी यहीं पे रहोगे, तुम जाकर मेरे लिए कुछ खाने का सामान खरीदो। मैं क्या मैं आपके साथ। विंग कहता एक गाड़ी ठीक है ऐसे कहता है। तो वो कहते बट मुझे सर ने। विंग कहता मैंने जो खाना है वो करना है, वैसे भी डैड को थोड़ी ना पता चलने वाला है, और रुको मैं लिस्ट देता हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना उसकी तरफ होता है ना कि अपने फ़ोन से जो ना लिस्ट भेज देता है। देन विंग कहता है ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए खाने की, ठीक है ये तुम्हारा काम है और मैं कपड़े लेने के लिए जा रहा हूँ, चलो बॉडी गार्ड लान वांग जी। ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, विंग आगे बढ़ते हुए चल रहा था। देन तभी विंग रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है, कहता है तुम मुझसे दूर क्यों चल रहे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है और ये टाइट टाइट कपड़े पहनकर कैसा फील होता है, मतलब अच्छा लगता है क्या। वांग जी कहता है ये जॉब है। विंग कहता है हाँ ऐसे कपड़े पहनना भी तो जॉब है तुम लोगों की, सही काम। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है वैसे है तो तुम मतलब तुम भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते होंगे, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी होगी। तो वांग जी कहता है सारी चीज़ें अच्छी है सर। विंग उससे देखता है और कहता है ओके। देन विंग उसके बाद
कुछ शर्ट्स ट्राई करता है, देन ट्रायल रूम से ट्राई करके आता है, कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। वांग जी कहता है अच्छी लग रही हो। विंग कहता है कि हर चीज़ों के लिए तुम अच्छे कह रहे हो, कोई तो चीज़ में बुरा लग रहा होगा ना। तो वांग जी कहता है हर चीज़ में अच्छे हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ सच में बुलशिट, ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की कॉलर को पकड़ता है, सीधा चेंजिंग रूम में ही खींच लेता है। वांग जी से पूरा हैरान हो चुका था। विंग चेंजिंग रूम के ही दीवार पे वांग जी को पुश करता है, फिर वांग जी के पास आते कहता है मैं हर चीज़ में कैसे अच्छा लग सकता हूँ भरा, मुझे तो नहीं लगता कि मैं हर चीज़ में इतना अच्छा लगता हूँ करके, कोई ना कोई चीज़ तो बुरी तो लगती होगी ना। ये ब्लू कलर देखो, इसमें सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ। वांग जी विंग को देख ही रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग कहता बोलो भी। तो वांग जी कहता हाँ हाँ सर। तो विंग कहता शट, सच बताओ आखिरकार मैं किस में अच्छा लगता हूँ। तो ऐसे कहते विंग अपनी शर्ट के बटन्स को, वांग जी कहती ये क्या कर रहे हो सर। विंग कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कपड़े चेंज कर रहा हूँ। वांग जी कहता बट सर। विंग कहता क्या, हाँ अब ऐसे मत करना कि तुम वर्जन हो इसलिए तुम्हें घबराहट हो रही है। वांग जी कहता नहीं नहीं सर। विंग कहता ओह सच में, मतलब एक डोमिनेटिव अल्फ़ा ने आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, हाँ ये समझो। वांग जी बस कुछ बोलता ही नहीं है और बस अपनी आंखों को फेर लेता है। विंग लाइक वांग जी के कान के पास फिसलाते कहता ये सच है ना, मतलब कि तुमने कभी भी किसी को फील नहीं किया, किसी को टच नहीं किया, यही है ना। वाओ क्या बात है, सीरियसली पहली बार इस तरह का अल्फ़ा मिला है, वरना ऐसे डोमिनेटिव अल्फ़ा तो लोगों के ऊपर बस काबू करना जानते हैं। वांग जी कहता विंग। विंग कहता आओ क्या कहा तुमने। वो कहते आई एम सॉरी। विंग कहता नहीं नहीं मुझे तुम्हारे मुँह से मेरा नाम अच्छा लगा, सीरियसली कहो ना। विंग कहो। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता आप मुझसे दूर हो सकते हो विंग। विंग जैसे कहता दूर नहीं, और नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे विंग कहता है ये सच है ना। ऐसे कहते विंग होता है ना, वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है, कहता सीरियसली तुम्हारी बॉडी भी तो बहुत अच्छी है, पर तुम आज तक ऐसे कैसे रह गए। हाँ ऐसे कहते विंग वांग जी के बॉडी को भी टच करने लगता है। वांग जी कहते हैं सर सर, बट विंग लाइक नहीं कोई सर वगैरह नहीं। ऐसे करते विंग वांग जी की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी बार बार विंग को रोक रहा था, बट विंग ने वांग जी के लोअर पार्ट को कपड़ों के ऊपर से ऐसे स्क्वीज़ कर दिया था और कहता ओह माय गॉड ये तो हार्ड है, ऐसा क्यों है बताओगे मुझे। तुम मुँह से तो मना कर रहे हो और बट ये देखो। ऐसे करते विंग होता है ना वांग जी के लोअर पार्ट को ऐसे हाथ में पकड़े हुए था। वांग जी तो बिल्कुल इतना ज़्यादा बोल्ड ओमेगा को देखकर वो हैरान था बहुत ज़्यादा ही, और लाइक वांग जी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वांग जी का फेस पूरा रेड हो चुका था, वांग जी के कान भी रेड हो चुके थे। विंग ये देख कर होता ना कि, और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था चिढ़ाने में, उसे मज़ा आ रहा था। विंग लाइक कहता कि ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो थोड़ा सा दूर हो जाता है एंड देन उसके बाद वो जस्ट कहता है कि जाओ मुझे चेंज करना है। वांग जी बस जल्दी से बाहर आ जाता है और वांग जी आने के बाद होता है जल्दी से एसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वांग जी को बहुत गर्मी हो रही थी। और विंग को देखते विंग अपने कपड़े पहनते हुए था, इंटरेस्टिंग है, ऐसी चीज़ें तो बहुत मज़ा आती है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट बाहर आता है, देन जो कपड़े थे उन्हें बाय कर लेता है। देन उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और उसके बाद वो कहता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। वांग जी कहता बट महंगी आओ तो वो ला रहा है ना। तो विंग कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है, घर लेकर जाएंगे चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था डोमिनोज में एंड देन विंग खाना खाने मतलब उतना अपने लिए ऑर्डर कर देता है। वांग जी से कहते तुम भी कुछ लो। तो वांग जी कहता है नहीं मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं कर दो जॉब पर हूँ। तो विंग कहता मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम्हें ले रहा ही होगा। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के लिए भी ऑर्डर कर देता है। उसके बाद आने के बाद वांग जी तो बहुत हेजिटेशन फील कर रहा था कि उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बट विंग उसे फोर्स करता है, इसलिए वांग जी को खाना ही पड़ता है। वांग जी फिर खाना खाता है। देन उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, मैं गया जिस कहते सर मैंने सब कुछ ले लिया। विंग कहता थैंक यू सो मच विंग गया। ऐसे कहता है। देन विंग कहता तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ओके। विंग कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद ये लोग यहाँ से घर के लिए आ चुके थे। घर में पहुँचने के बाद ऐसे ही करते हुए शाम हो चुकी थी। विंग जो खाने का सामान लाया गया था ना, विंग बस उन्हें होता धीरे धीरे टेस्ट कर रहा था और विंग कहता बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहता तुम भी खाओ ना। विंग कहते मैं, विंग कहता हाँ तुम भी खाओ। तो विंग मेंगाओ को भी खिलाने लगता है और विंग कहता वांग जी और तुम लोग भी मेरे पास आ जाओ। बॉडी गार्ड्स को भी बुला होता है, बॉडी गार्ड जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग कहता अरे आप ही जाओ। ऐसे कहते विंग सबको खिलाना स्टार्ट कर देता, जहाँ पे वांग जी बस देख रहा था। विंग सबको खिला चुका था। देन उसके बाद विंग कहता हाँ पेट भर गया। ऐसे कहते विंग ऊपर की तरफ जा रहा था। विंग तभी वांग जी की तरफ देखता है, अरे तुम मेरे साथ चलो तो मुझे थोड़ा काम था। विंग कहता क्या हो गया। मैं, विंग कहता अरे नहीं कुछ सामान निकालना था और मैं गया। तुम्हें ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली, यू नो ना ये गंदगी अच्छी नहीं लगेगी एंड देन तुम्हें गार्ड्स को भी अपनी जगह दिखानी होगी ना। तो मैं वांग जी को लेकर जा रहा हूँ, वांग जी थोड़ा मेरा सामान ऊपर से निकाल देगा। तो मैं कहते ओके। देन उसके बाद विंग बस अंदर आता है। अंदर आने के बाद वांग जी भी आता है, तो विंग डायरेक्टली दरवाज़ा बंद कर देता है। वांग जी से हैरान हो चुका था। विंग वांग जी की तरफ होता है ना कि बस बिल्कुल बहुत हॉट, मतलब बिल्कुल ऐसी एड़ी टेढ़ी चालों से बिल्कुल सेक्सी वे में चलते हुए वांग जी की तरफ बढ़ा। वांग जी थोड़ा हैरान था, वांग जी पीछे चढ़ रहा था, विंग उसकी तरफ बढ़ रहा था। वांग जी कहते सर आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहता है मैंने, तुमने जब दोपहर में मुझे विंग कहा था वैसे ही विंग कहो ना। हाँ मैं विंग ही सुनना चाहता हूँ, सर मत बोलो। वांग जी तो मैं ऐसे नहीं कह सकता। विंग कहता अरे विंग बोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता अरे डोमिनेटिव अल्फा होने के बावजूद भी तुम मुझसे घबरा क्यों रहे हो? हाँ क्यों घबरा रहे हो आखिरकार? ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की तरफ बढ़ा। वांग जी तभी दीवार से जाकर चिपक चुका था और विंग वांग जी करीब आता है और वांग जी कहता है असर। विंग कहता विंग कहो वहीं दूर रहो मुझसे। वहीं कहता अरे नहीं मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता भला? वैसे भी सच में तुम बहुत हैंडसम हो एंड देन वर्जन भी हो और मुझे बहुत पसंद आया ये जानकर कि तुम वर्जन हो करके। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी कुछ बोलता ही नहीं है। वहीं कहता कि क्या क्या हो गया? हाँ वांग जी कहते तो आप मुझसे क्या चाहते हो? वहीं कहता तुम्हें नहीं पता एक ओमेगा आखिरकार एक अल्फा से क्या चाहता है करके? तो वांग जी कहते सर मैं ये सब नहीं करता। तो विंग कहता तो कौन सा मैं करता हूँ? ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है अंदर कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के पास आते कहते हैं बट कभी मैं सीरियस भी हो सकता हूँ याद रखना समझे ना। ऐसे कहते विंग होता है ना वो वांग जी के जो चीक पे एक छोटा सा किस करता है इससे वांग जी हैरान हो जाता है और विंग कहता है ठीक है चले जाओ वरना लोग क्या सोचेंगे हम क्या कर रहे थे यहाँ पे। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है वांग जी वहाँ से निकल जाता है। विंग की आवाज़ है कुछ पलों के बाद और कहते क्या निकालना था? विंग कहता अरे वो तो निकालना ही भूल गया। तो मैं कहता मैं कर देता हूँ। विंग कहता नहीं एक काम करो चलो हम लोग बातें करते हैं ठीक है। तो मैं गया तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? मैं कहता क्या मतलब? विंग कहता बताओ ना। मैं कहता कोई नहीं मैं बेटा हूँ ना बेटा को पार्टनर बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। विंग कहता यहाँ पे तो बहुत सारे अल्फाज है तुम्हें इनमें से कोई अल्फा पसंद है? वो कहता कि नहीं मुझे कोई अल्फाज नहीं पसंद है ये तो सिर्फ काम करते रहते बस। तो विंग कहता ओह अच्छा सही है। तो विंग ऐसे कहता है तो विंग कहता देन उसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग सो जाता है। वांग जी को देखते वांग जी अपने जो थे ना बॉडीगार्ड्स दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बॉडीगार्ड्स कहते कि अरे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अंदर वो मास्टर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे करके? वांग जी तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो गया। अरे हर बार तुम्हें ही बुलाते हैं आखिरकार क्या किया तुमने कमरे में जाकर? वांग जी कहता मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहता कि ओके प्रो ध्यान रखना आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है अगर उसे कुछ हुआ ना सच में तेरी तो लंका लग जाएगी। तो वांग जी कहता मुझे पता है तुम लोग मुझे मत बताओ। वो कहता कि अरे तेरी सेफ्टी के लिए तो हम बता रहे थे और क्या तुझे क्या लगता है हम मज़ा कर रहे हैं? तो वांग जी कहता मुझे पता है ठीक है। वांग जी यही कहता है देन उन लोगों से वो दूर उठकर चला जाता है और वांग जी जैसे अपनी चीख पे हाथ रखता है और कहता पता नहीं उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया। वांग जी बस नहीं जानता था बिल्कुल भी नहीं। देन या ऐसे करते हुए नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे वहीं अभी थोड़ा मॉर्निंग में उठ चुका था। मॉर्निंग मतलब 10 बजे वहीं उठ चुका था। उठकर बैठा हुआ था। वहीं कहता नींद पूरी नहीं हुई। हाँ ये टाइमलाइन कब ठीक होगी? वहीं यही सोचते हुए जो था ना वो बस होता ना बस नीचे आ जाता डायरेक्टली अपने नाइट सूट में ही। विंग ने छोटा सा शॉर्ट सा पैंट पहन के रखा था और विंग ने शर्ट पहन के रखा था। विंग ऐसे ही होता आंखों को मचलते हुए नीचे आ चुका था। और नीचे आने के बाद फ्रिज को ओपन करता है जहाँ पे सर्वेंट विंग को देख रहे थे। विंग का ध्यान नहीं था। विंग चुपचाप से आकर फ्रिज को ओपन करता है उसमें से जो आइसक्रीम का बड़ा सा बाउल था उसे निकालता है और विंग जो था ना स्पून को लेता है और फ्रिज के सामने ही ऐसे ही बैठ जाता है। सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग बैठे हुए वहीं पे आइसक्रीम को खाने लगता है। देन तभी विंग के डैड विंग अपने डैड को देख डैड आइसक्रीम खाओगे? उसका डैड बेटा तुम नींद में हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ठंडी ठंडी आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? विंग कहता डैड घर में बहुत हो रही थी और आइसक्रीम मुझे याद आ गई। उसका डैड विंग जस्ट कहता डैड कहता तुम फ्रिज के सामने क्यों बैठे हो? विंग कहता डैड आइसक्रीम खाऊंगा उसके बाद ही तुम्हें आइसक्रीम को फ्रिज में रख दूंगा ना इसलिए। उसका डैड विंग की आइसक्रीम के बाउल को देखते भाई आधी आइसक्रीम तो विंग चट कर चुका था। यहाँ से कौन सी आइसक्रीम अंदर जाने वाली थी? विंग का डैड ओके बट ऊपर चलो आ जाओ इधर। विंग जस्ट कहता ओके। देन विंग अपने डैड के साथ बाहर आ जाता है। विंग जाकर चेयर पे बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग अपने डैड को देखता है आप कहाँ जा रहे हो? उसके डैड बाहर जा रहा हो। तो विंग कहता ओके डैड ऐसे कहता है। देन विंग के डैड विंग को देखते ठीक है बाय बेटा। देन विंग जिस कहता विंग आइसक्रीम को खा ही रहा था ऐसे ही खाते ही जा रहा था। देन उसके बाद तभी विंग गया हुआ था सर। विंग कहता क्या हो गया? विंग कहता कि आइसक्रीम ख़त्म हो गई है तो मैं बाहर डाल दूँ? विंग कहता ठीक है। विंग ऐसे कहते जो ना विंग ऐसे ही बैठ जाता है। तभी विंग कहता क्या कॉफ़ी मिल सकती है? वो कहता कि हाँ सर। तन उसके बाद विंग के लिए कॉफ़ी लाई जाती है और विंग उस कॉफ़ी की तरफ ही देख रहा था। तन तभी एंट्री होती है हमारी वांग जी की और वांग जी अंदर आ चुका था एंड विंग के जो बाकी 3 बॉडीगार्ड्स थे वो भी अंदर आ चुके थे और विंग को वह हैरानी से देख रहे थे। विंग ने जो शॉर्ट्स पहने हुए थे विंग के पूरे चिकने चिकने लेग्स विंग के जो क्यूट से मुंह पे पाउट था उस कॉफ़ी को देखने के बाद विंग के जो हैंड सारी चीज़ें विंग बिल्कुल मॉर्निंग मेस था। सभी लोग देख रहे थे। मैं गया जस्ट सबको देखता है कि ऐसे देख रहे करते वो कहते हैं ऐसे कहते इसलिए सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। वांग जी भी इधर उधर देख रहा है बट वांग जी का ध्यान विंग की तरफ ही था। विंग मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग उस कॉफ़ी को देखते कहता है आइसक्रीम लेकर आओ। विंग कहता क्या? विंग कहता आइसक्रीम लेकर आओ। विंग कहता आइसक्रीम? तो विंग कहता हाँ आइसक्रीम लेकर आओ। ऐसे कहता मैं ओके सर। दिन विंग आइसक्रीम लेकर आता है।
विंग एक प्लेट लेता है, प्लेट के अंदर उस कॉफ़ी को डालता है, कॉफ़ी को डालने के बाद विंग उसके ऊपर जो आइसक्रीम थी ना वो डाल देता है। विंग कहता है सर, विंग जस्ट होता है ना कि उसे लेता है और अपने जो ना मुँह से लगाकर उसे पीने लगता है। विंग कहता है ये क्या? विंग कहता है ये मुझे ट्राई करना था, वैसे जितना बताया गया था उसे कुछ बैड नहीं है। ऐसे कहते विंग पीने के बाद आइसक्रीम को खाते वक्त होता है ना वो टर्न होता है एंड देन वो देखता है बॉडी गार्ड्स खड़े थे। विंग वांग जी को देखता है, विंग कहता है हे गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते विंग उन लोगों को देखता है, जहाँ पे विंग उनके सामने आते हुए कहता है क्या हो गया, कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आपकी आंखों में कुछ चला तो नहीं गिरा? विंग यही सोच रहा था। देन विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद इधर उधर देखने लगता है, बस इधर उधर देख ही रहा था कि विंग का ध्यान जाता है वहाँ पे डॉग्स की तरफ। विंग देख कर हैरान था, विंग कहता कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे? विंग यही सोचते उन्हें देख रहा था, बट कुत्तों ने जैसे विंग को देखा विंग तो डर गया और विंग जल्दी से पीछे आया और पीछे आने पर सीधा वो वांग जी के पीछे ही छुप गया। और वांग जी तो इससे हैरान था। विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़े, वो डॉग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे डॉग से डर लगता है, उन्हें वहाँ से हटाओ, वो डॉग्स मुझे देख रहे ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है सर वो आपके सेफ्टी के लिए ही है, घर के अंदर कोई घुस ना जाए इसलिए। तो विंग कहता है बट डॉग्स कैसे? डैड आपको पता था मुझे डॉग्स नहीं पसंद है, फिर भी आपने डॉग्स को कैसे घर पे? विंग बस यही सोच रहा था। विंग कहता उन डॉग्स को दूसरी तरफ लगाने के लिए कह दो, प्लीज़ उन्हें दूसरी तरफ। विंग यही कहता है। तो वांग जी जैसे उन लोगों से कहता है कि डॉग्स को दूसरी जगह पे बांध दो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है सर। देन उसके बाद वो लोग दूसरी जगह पे बांधने के लिए जा रहे थे कि एक डॉग होता है ना वो छूट जाता है। देन विंग इससे पूरा डर जाता है और विंग कहता है डॉग दौड़ते दौड़ते जो ना इधर ही आ रहा था। विंग कहता है नहीं। विंग होता है ना जस्ट होता है ना कि वो वांग जी के ऊपर ही चढ़ जाता है और विंग कहता है नहीं और डॉग्स वांग जी के पास आकर रुक जाता है। वांग जी उस डॉग को देखने लगता है। विंग तो भाई वांग जी के ऊपर ही चिपक गया था बिल्कुल, मतलब कोल्हा प्यार की तरह पिछवाड़े से। वांग जी बस विंग को देख रहा था और वांग जी तो पहले फ्रीज हो चुका था। वो डॉग आकर होता ना कि वांग जी के पैरों को होता ना कि ऐसे चिपक रहा था। विंग कहता नहीं इसे हटाओ। तभी महंगे कहते अरे हटाओ इसे हटाओ, ऐसे महंगे कहता है, जिसके कारण वहाँ पे आकर होता ना कि वो लेकर जाने लगते। विंग तो डरा हुआ था। महंगे देख रहे सर आपको नीचे आ जाना चाहिए। विंग तो वो गया ना ऐसे नहीं गया था। वो कहता हाँ सर गया। फिर उसके बाद विंग नीचे उतरता है और विंग जो सबको देखता है कहता वो मुझे डर नहीं लगता, वो बस ऐसे ही एक्चुअली मुझे नहीं लगता है। इसका तो विंग होता है जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो वहीं पे खड़ा था। तभी वो लोग आते थे ओ ब्रो ओ माय गॉड तो तुझसे ही लग गया, तुझसे ही चिपक गया वांग जी। हाँ वांग जी कहते तुम लोग चुप रहो, ऐसे कहते। वांग जी बस वहाँ से जो है ना बाहर आ जाता है। वांग जी का थोड़े से कान रेड हो चुके थे। वांग जी कहते ये क्या था? ऐसे कहते वांग जी अपने हाथ पे अपने नेक पे और अपने पीछे फील कर सकता था विंग के एहसास को। विंग कमरे में आता शट बकवास। तो मैं कहता सर आपको डॉग से डर लगता है? तो विंग कहता हाँ मुझे डर लगता है, बचपन के टाइम में डॉग ने मुझे काट लिया था, तब से मुझे उन डॉग से डर लगता है। और डॉग कैसे? डैड ऐसे कहते जो ना विंग डैड को फ़ोन करता है। विंग के डैड फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि वो मीटिंग में थे इसलिए वो नहीं उठा सकते थे। विंग कहते शट क्या बकवास है। विंग यही सोचता है। देन उसके बाद विंग शावर लेने के लिए जा चुका था। विंग के कपड़े निकाल के रख दिए गए थे। देन विंग कपड़े पहनकर बाहर आता है। विंग फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद लाइक होता है ना विंग बस कहता है कि यहाँ तो मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग बस सोचता है कि चलो अब यहाँ की जो चाइना की जो फेमस प्लेसेस है जो उसने नहीं देखी है चलो वो जाकर देख ही लेता है। तो विंग यही सोच कर तो मेंगाओ से कहता है कि मुझे लेकर चलो करके। मेंगाओ कहता है ठीक है सर। तो उसके बाद विंग मेंगाओ और वांग जी वगैरह जो 3 बॉडीगार्ड थे वो सभी लोग मिलकर होते निकल चुके थे। जो लोकेशन थी विंग जाकर हिस्टोरिकल चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें देख रहा था। विंग जैसे उन लोगों से कहता है कि मैं इन बॉडीगार्ड्स को ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा है, यहाँ पे सब लोग हमें ही देखेंगे। महंगा कहते हैं ठीक है सर मैं उनसे कहता। देन विंग ऐसे कहता है तो महंगा सबको बोलता है कि सब लोग नॉर्मल कपड़ों में आ जाओ, ऐसे कहता है, जिसके कारण महंगा ना वहाँ पे बिजी हो चुका था। बट विंग लाइक आगे निकल जाता है। विंग जस्ट कहता है आ जाएंगे ये लोग कपड़े चेंज करके। और विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद सारी चीज़ों को देखो ओ माय गॉड वाह क्या खूबसूरत लग रहा है, ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था। और वो होता है सारी चीज़ों को ऐसे ही देख रहा था। बट तभी किसी ने विंग को धक्का मारा तो विंग होता है ना वो गिर रहा था। विंग कहता शिट बास्टर्ड, ऐसे विंग के तो होता है ना वो गिर जाता है। बट तभी जो होता है ना एक इंसान आता है विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और विंग कहता है थैंक यू। ऐसे कहते विंग जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है ना सीधा विंग का हाथ होता है ना बिल्कुल कटना स्टार्ट। विंग कहता ऐसे कहता है बट वो इंसान ने विंग के हाथ को काट दिया था और विंग को देखकर एक स्माइल कर रहा था। विंग से विंग कहता ये क्या है। और विंग अपने हाथ की तरफ देखता, वो इंसान जो था ना अपने हाथ में उसके हाथ में ब्लेड थी, ब्लेड के हाथ कारण विंग के हाथ को काट दिया गया था। बिल्कुल विंग के हाथ से खून निकल रहा था। विंग कहता शिट एंड सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। वो इंसान तो वहाँ से भाग जाता है। विंग कहता शिट ऐसे कहता है। बट तभी मेंग्याओ एंड मेंग्याओ ना गार्ड्स वहाँ पे आ चुके थे।
विंग जस्ट वहाँ पे बैठ मैं कहता सर सर आप ठीक हो ना। विंग अपने हाथ को दिखाते हुए कहता हाँ मैं ठीक हूँ बस ऐसे कहते विंग बस देखता है बट सडनली विंग बेहोश हो जाता है। देन उसके बाद विंग की जब आंखें खुलती है विंग था हॉस्पिटल के अंदर विंग लेटा हुआ था। विंग बस अपने हाथ को देख रहा था। विंग के डैड कहता कि विंग तुम आखिरकार बॉडीगार्ड को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते। विंग कहता डैड मैं बस ऐसे कहते विंग जस्ट कहते डैड मैं बस घूम रहा था। उसका डैड कहते तो बॉडीगार्ड के साथ ही जाना था ना तुम्हें। तो विंग कहता सॉरी डैड ऐसे कहते देन विंग बस कहते क्या हो गया डैड। उसके डैड कहते तुम्हें पता है तुम्हें पॉइजन दिया गया था। विंग कहते क्या। उसके डैड कहते हाँ तुम्हें पॉइजन दिया गया था समझे। विंग कहते ऐसा कौन करेगा डैड बस उसने विंग ऐसा कहता है तो उसका डैड कहते हैं उसने तुम्हें काटा हाथ को तुम्हारे बिल्कुल काट दिया गया है। देन उन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया था विंग समझे। विंग कहता ओके डैड मैं समझ गया ठीक है मैं समझ गया डैड और कोई बात। उसका विंग ये सीरियस बात है। विंग कहता क्या मतलब है डैड। उसका डैड कुछ भी नहीं बोलते। देन उसके बाद विंग कहता चलिए डैड घर चलते। उसका डैड कहता है देन उसके बाद विंग को घर लाया जाता है क्योंकि पॉइजन का तोड़ उनके पास था तो इसलिए उन लोगों ने तोड़ दे दिया था। इसलिए विंग को घर में लाया जाता है। विंग को घर में लाने के बाद मैं गया विंग को सुला रहा था। विंग कहता अरे मुझे नींद नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। मैं गया कहता हाँ ठीक है तुम यहीं पे बैठ। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं तुम यहाँ से जाओ। मैं गया कहता बट मैं नहीं जाना चाहता मुझे आपका ध्यान रखना है। विंग कहता क्यों। मैं क्या कहता है सर ने मुझे कहा है कि मुझे विंग कहता मतलब डैड ने डांटा है आई एम सॉरी मेरे कारण तुम्हें डांट सुननी पड़ी। मैं कहता कोई बात नहीं सर। विंग कहता एक काम करो तुम जाओ और लानवांग जी जो बॉडीगार्ड है उसे बुलाओ। कहता क्या लानवांग जी सर को। विंग कहता हाँ उसे बुलाओ। कहते ओके सर। देन उसके बाद विंग नीचे आता है और वांग जी को बुलाया जाता है। देन उसके बाद विंग आकर कहता है वांग जी आ चुका था जी सर। विंग कहता है हाँ बैठो यहाँ पे ऐसे कहता है। देन वांग जी आकर बैठ जाता है। विंग कहता है वैसे मुझे क्लियर बताओगे कि क्या हुआ था वहाँ पे। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे क्यों पूछ रहे हो सर वो। विंग कहता है अरे बताओ भी। तो वांग जी कहता है एक्चुअली जब आपको वो सारी चीज़ें हम वहाँ से उठाकर आपको लेकर चले गए हॉस्पिटल एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने जब आपकी जांच की तब पता चला कि आपको जहर दिया गया है घर के जहाँ पे चोट पहुँची थी। विंग कहता बट मुझे चोट क्यों पहुँचाई गई है क्या तुम ये जानते हो मतलब पहली बार ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है। तो वांग जी कहता है आई डोंट नो ऐसे कहता है। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता है कि तो मैं बेड पर कैसा लग रहा था एक्चुअली मतलब कि मैं बीमार कैसा लग रहा था। तो वांग जी कहता मतलब मैं आपको नहीं देखा। विंग कहता शट ओके। विंग ऐसे कहते हो जो ना वो बस बैठ जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी भी चुपचाप से बैठा हुआ था और विंग बस कहता है कि डैड को मुझे ज़्यादा ही चिंता होती है पता नहीं डैड मेरी चिंता करना कब बंद करेंगे तो समझ में नहीं आता। वांग जी बस कहता है विंग जस्ट कुछ कहता ही नहीं है। देन उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही बैठे हुए थे कि विंग को अजीब सा फील होने लगता है। विंग की जो फेरोमोन्स थे ना वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते। विंग ने कॉलर पहना हुआ था बट कॉलर इस टाइम पे असर नहीं दे रहा था। वांग जी जैसे ही महसूस करता है वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जस्ट बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा होता है ना कि अब उसके चिक्स पूरे बर्न हुए थे। विंग साइलेंटली ऐसे ही बैठा हुआ था अपनी हीट को या कुछ सोच रहा था इसके कारण अपने आप को बर्दाश्त कर रहा था। बट लाइक विंग से जब बर्दाश्त नहीं होता ना विंग गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी देख कर हैरान था। विंग जस्ट खड़े रहता वांग जी ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहते सर आप हीट में। विंग कहता है हीट नहीं ऐसे कहते विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जैसे उठकर वहाँ से जा रहा था बट तभी विंग जस्ट कहते नहीं ऐसे कहते विंग होता है वांग जी को जाकर डायरेक्टली हक कर देता है। वांग जी इससे थोड़ा सा हैरान हो जाता है बट विंग उसे हक करता है। हक करने के साथ साथ वांग जी को टाइटली हक करे। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है मत जाओ। विंग कहता क्या। वांग जी कहते क्या। विंग कहता हाँ मत जाओ तुम यहाँ से प्लीज़ ऐसे कहते विंग उसे बोलते हैं। वांग जी समझ नहीं पाता बिल्कुल नहीं कि विंग ऐसा क्यों कह रहा है। तभी विंग कहता है प्लीज़ मत जाओ मैं बस तुम्हें चाहता हूँ यहाँ पे। वांग जी कहते ये क्या बोल रहे हो सर मैं बस यहाँ से बाहर चला जाता हूँ बेंग्या को बुलाता हूँ क्योंकि बेंग्या बिठा था। बट विंग कहता नहीं कोई नहीं चाहिए बस तुम चाहिए मुझे बस तुम भूलो मत तुम चाहिए और तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। वांग जी कहता नहीं मैं बस आपका गार्ड। विंग जब चुप रहो ऐसे करते विंग होता है ना कि वांग जी को ऐसे ही पकड़े हुए रहता है। इसके बाद तो विंग लाइक अपनी बॉडी को वांग जी की बॉडी के ऊपर रफ करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी होता है कि सर पर वांग जी को विंग के सेंट्स फील हो रही थी। पूरे कमरे में विंग की सेंट फैल चुकी थी पूरी तरह से। विंग ये सेंट को फील कर सकता मतलब वांग जी इसे फील कर सकता था और वांग जी लाइक अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो जल्दी किसी के काबू में नहीं आता है। पर वांग जी को ये चीज़ पता नहीं थी कि विंग एक डोमिनेटिव ओमेगा है करके। इसलिए विंग जैसे अपने सेंट को रिलीज़ कर चुका था ना बस वांग जी धीरे धीरे होता है ना वो अपने कंट्रोल को लूज़ कर रहा था और विंग वांग जी के अंदर के भी सेंट बाहर आ चुकी थी। दैन उसके बाद वांग जी ने बस विंग की तरफ पलटा
जहाँ पे विंग अपनी हीट के कारण वांग जी को भी अपने रट में लेकर आ चुका था। धन बेड पर वांग जी ने फेंक दिया। विंग जो कहता है अल्फा कम कम ऑन, ऐसे कहते विंग बुलाता है। देन उसके बाद वांग जी उसके तरफ आता है। वांग जी ने विंग के बॉडी से कपड़ों को फाड़ दिया था एंड वो खुद के भी कपड़े फाड़ दिए थे। देन उसके बाद वो दोनों हम बिस्तर होना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे विंग मौन कर रहा था, हाँ वो बहुत ज़्यादा क्रेजी तरीके से मौन कर रहा था हमारे वांग जी के लिए। एंड देन वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, कहा जाए तो बुरी तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते जा रहे थे, क्योंकि उनका अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे के ऊपर हावी हो चुका था और विंग रट में आ चुका था, क्योंकि विंग ने जो जहर दिया गया था, जहर और दवाई का एक अलग सा इफेक्ट हो गया था विंग के बॉडी के ऊपर, इसलिए विंग की हीट आ चुकी थी। एंड देन वांग जी की विंग के कारण रट आ चुकी थी, क्योंकि विंग एक डोमिनेटिव ओमेगा था एंड डोमिनेटिव अल्फ़ा अपने डोमिनेटिव ओमेगा को देखने के बाद वो जल्दी से हीट एंड रट में वो लोग ट्रिगर हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अपनी इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस टाइम पे अभी कोई भी नहीं था, विंग के डैड भी घर पर नहीं आए थे। एंड देन यहाँ पे सभी लोग जो थे ना अपने अपने काम में लग चुके थे। मेंग्याओ भी अपने कॉटेज में जा चुका था। सभी लोग सिर्फ गार्ड्स ही बाहर थे, बट गार्ड्स को कमरे के बाहर आवाज़ कोई आ नहीं सकती थी बिल्कुल भी। एंड देन उसके बाद इन लोगों ने फुल ऑन अपनी इंटीमेसी को परफॉर्म किया। एंड देन ये विंग के ऊपर दवाई का असर था, इसके कारण उनकी रट एंड हीट जल्दी ही गुजर गई। मॉर्निंग तक जो है ना वांग जी होश में आ चुका था। वांग जी होश में आने के बाद वो अपने आप को विंग के साथ कनेक्टेड देखकर वो हैरान था। और वांग जी जैसे ही दूर हटता है ना तो विंग बस अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखने लगता है। तब विंग का ध्यान जाता है वांग जी फुल ऑन नेकेड है। तब विंग धीरे से होता है अपने आप को ऐसा ना अपने आप की तरफ नज़र फिराता है। विंग को एहसास होता है वो भी नेकेड है और विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी शॉक लग रहा था वो बिल्कुल शॉक था। विंग ये देखकर थोड़ा सा मतलब वो अपने आप को हैंडल करता है। विंग को पता है कि कल क्या हुआ था, तो क्योंकि विंग कोई भी चीज़ ऐसे आसानी से भूलता नहीं है। और विंग कहता वांग जी बस कहता सॉरी सॉरी सर सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। विंग कहता हाँ तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है क्या हुआ था। तो वांग जी कहता आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। विंग कहता अरे माफ़ी मत मांगो, ऐसे कहते विंग जैसे होता है ना अपने आप को संभाल रहा था और अपने ऊपर कंबल ले लेता है। देन कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, ऐसे कहते विंग कहता है। देन बिस्तर पे ऐसे ही वो लेट जाता है। वांग जी जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहन चुका था। कपड़े पहनने के बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से उतना अपने आप को कैसे भी समेट कर वो वहाँ से भाग जाता है। विंग बिस्तर में आते हुए जस्ट कहता है कि हाँ मतलब कि वांग जी और मैं सच में साथ में थे, सीरियसली उसका वो लिटिल लॉयन, ऐसे कहते विंग याद करते वांग जी हड़बड़ी में जो पहन रहा था। विंग का ध्यान तो भाई वांग जी कितना डरा हुआ है उसके ऊपर नहीं था, वांग जी के लिटिल लॉयन के ऊपर था। विंग यह सोचकर विंग के तो हाथ में खुजली होने लगती है, वाह क्या बात है। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था कि आखिरकार मैंने तुम्हें अपना बना ही दिया, देखा लान वांग जी कोई भी मुझसे कभी भी नहीं बच सकता है। ऐसे कहते विंग बस एक स्माइल करता है। वांग जी जो था ना वो बस अपने कमरे में आ चुका था। वांग जी घबराया हुआ था। उसके दोस्त बोलते क्या हो गया ब्रो, जॉब पे नहीं चलना है क्या, रात भर कहाँ गायब था। वांग जी तो कुछ नहीं, मैं आता हूँ। वो कहता है क्या हो गया यार, तेरे ऊपर से ओमेगा की सेंट क्यों आ रही है। वांग जी तो कुछ नहीं। ऐसे कहते वांग जी थोड़ा डरा हुआ वॉशरूम में चला जाता है और जल्दी जल्दी शावर लेने लगता है। शिट ये उसने क्या कर दिया। वांग जी बस यही सोच रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था उससे क्या कर दिया। वांग जी यही सोच कर होता ना अपने आप को जल्दी जल्दी वो क्लीन करे जा रहा था। विंग को देखते विंग जो था ना वो भी अपने आप को क्लीन करने चला जाता है, क्योंकि मेंग्याओ के आने से पहले विंग जाना चाहता था, इसलिए विंग जल्दी से अपने आप को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो बिस्तर को देखता है जहाँ पे रेड डॉट के मार्क थे। विंग उस बेडशीट को उठाकर पहले जल्दी जल्दी वॉश करने लगता है एंड देन फेंक देता है बालकनी के अंदर, जहाँ पे मेंग्याओ कुछ पलों के बाद आ चुका था। तो सर आप उठ गए। तो विंग कहता हाँ। मेंग्याओ कहता बेडशीट। विंग कहता अरे वो गंदी हो गई थी तो इस मैंने वहाँ पे फेंक दिया। मेंग्याओ कहता ओह अच्छा। देन उसके बाद मेंग्याओ बेडशीट को बिछाने लगता है। विंग जल्दी जल्दी अपने आप को रेडी करने लगता है। मेंग्याओ कहता सर आप ऐसे क्यों चल रहे हो। विंग कहता वो वॉशरूम में गिर के आया था। वो कहता अच्छा ठीक है सर, तो डॉक्टर को बुलाओ। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे विंग कहता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। मेंग्याओ कहता यहाँ पे अल्फ़ा के फेरोमोन्स। मेंग्याओ ऐसे कहता है ना तो विंग कहता हाँ ये मेंग्याओ तुम तो बीटा हो ना। तो मेंग्याओ कहता हाँ वो फ़ोन में वॉच है ना इसके कारण मुझे पता चल जाता है अल्फ़ा के फेरोमोन्स ओमेगा के फेरोमोन्स का कोई अल्फ़ा आया था क्या। तो विंग कहता अरे नहीं वो एक्चुअली जो ना मैं कल एक मेरा जो शर्ट था ना वो अल्फ़ा का शर्ट था, तो वो मेरे पास था तो मैं कल रात को अपने साथ लेकर ऐसे ही बैठा हुआ था, इसके कारण मैं कहता मतलब विंग कहता वो समझ लो ना मेंग्याओ आखिरकार मैं सब नहीं बता सकता। मैं ओ ओके ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग नीचे आता है दवाई लेकर। देन उसके बाद विंग आकर ब्रेकफास्ट कर रहा था और ब्रेकफास्ट करते विंग बस सोच रहा था कि कल रात को जैसे जैसे वो चीज़ें हुई उसके ओमेगा ने जो कंट्रोल लिया था, विंग ओमेगा को कंट्रोल छोड़ के थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था। तब विंग ने देखा था वांग जी को, जहाँ पे वांग जी के ऊपर बिल्कुल उसके अल्फ़ा का कंट्रोल था। विंग को पता है। विंग ये चीज़ याद करते लाइक विंग खाना खाते हुए स्माइल करे जा रहा था, बस करे जाता। तभी विंग के डैड आते और कहते विंग कहता
हाँ डैड, गुड मॉर्निंग डैड। उसके डैड कहते गुड मॉर्निंग, मैं कल रात को वापस नहीं आ पाया था, आई एम सॉरी। और तुम्हारा हाथ कैसा है? विंग कहता ये तो अच्छा है डैड। उसके डैड ओ सच में? तो विंग कहता यस डैड, कुछ नहीं हुआ है। उसके डैड कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वो विंग के साथ आकर ज्वाइन करते हैं। विंग भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद विंग लाइक होता है ना, वो खड़ा होता है और बाहर आ जाता है। विंग जस्ट कहता है कि ये कहाँ चला गया। ऐसे विंग इधर उधर देखने लगता है। तो विंग को वांग जी नजर ही नहीं आ रहा था। विंग उन बॉडी गार्ड्स के पास आते कहते हैं एंड वांग जी कहाँ है? कहते वो सर वो अपने कमरे में है, तो आपको कोई काम था? विंग कहता है ठीक है वो कमरे में, तो मैं तुमसे ही काम करा लेता हूँ। कहता है हाँ। तो विंग कहता है एक काम करो, मेरे साथ चलो गार्डन के बैक एंड में। वो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग उनके साथ आ जाता है। बैक एंड में एक हाउस था, उस हाउस के अंदर पुशिंग बाद विंग कहता है यहाँ से सारे सामान को हटा दोगे प्लीज़। एंड देन उसके बाद विंग कहता है वो कैनवास है ना, एंड देन वो ड्राइंग हैंडल है ना, वो सारी चीज़ों को बाहर निकालो। वो कहते हैं कि ठीक है सर। देन उसके बाद विंग के लिए वो सारी चीज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग कहते हैं एक काम करना, उन गमलों को भी बाहर निकाल देना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लगता है ओके। देन उन गमलों को बाहर निकाला। विंग देखता है उनके उन गमलों के ऊपर विंग ने बहुत सारी पेंटिंग की गई थी। हाँ विंग ने बहुत सारी पेंटिंग की गई थी, इसलिए विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। देन वो लोग बाहर निकालते जा रहे। वो कहते क्या ऐसी जगह पे कौन जाने के लिए कहता है भाई साहब? हाँ यहाँ की क्या सर्विसिंग नहीं होती है? विंग गया चुपचाप से विंग के पास खड़ा था। विंग कहता है मैं क्या हूँ, एक काम कर सकते हो मेरे लिए पेंटिंग के लिए जो ब्रशेस एंड देन कलर वगैरह लेकर आ सकते हो? विंग क्या कहता है हाँ सर, ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं पे बैठा हुआ उन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा था, जहाँ पे उसको अपनी माँ के साथ ये कलरिंग वगैरह सारी चीज़ें करता था। विंग ये सोचकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते, बट विंग को एक सुकून मिलता है उन सारी चीज़ों को देखने के बाद। वो कहते हैं सर सब निकाल दिया। विंग कहता है थैंक यू। ओह सॉरी तुम लोग बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हो ना, एक काम करो तुम लोग जाकर चेंज करके आ जाओ, ठीक है? वो कहते हैं ओके सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग उन सारे सामान को देख रहा था। विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। तभी सर्वेंट आता है, सर ये आपके लिए जूस। विंग कहता है ओ ओके। देन उसके बाद विंग उस जूस को पी लेता है। देन बैठे हुए उसे देख ही रहा था कि सडनली जो घास फूस में से ना आवाज़ आना स्टार्ट होती है। तो विंग देखने लगता है। तभी विंग को देखता है कि किसी की आँख, इसे देखकर विंग थोड़ा सा डर जाता है। विंग इसलिए पीछे ही हो जाता है। और तभी जो है ना एक टनल, एक जो झाड़ियों में से एक टनल निकल रही थी, उस टनल से एक इंसान आता है। विंग कहता है हाँ, और विंग बस देखने लगता है। बट वो इंसान विंग के पैर को पकड़ कर टनल में उसे खींच रहा था। विंग कहता है हेल्प हेल्प। ऐसे विंग जोर जोर चिल्लाने लगता है। विंग को समझ में ये क्या चल रहा है। विंग अपने हाथ को एकदम पिछले, विंग कहता है कौन ये आदि मानव तो नहीं है ना, जो आधा मानुस आधा इंसान होता है और आधा जानवर होता है। विंग यही सोचो, वो डर रहा था। विंग कहता नहीं नहीं नहीं। विंग ऐसे कहते एकदम जोर जोर चिल्ला रहा था। जो सर्वेंट गया था ना वो भी वापस आ, सर सर ऐसे कहता है। तो वहीं चाह रहा था, तो वो सर्वेंट ये क्या चल रहा है ऐसे कहते हैं। वो जल्दी जल्दी बुलाते हैं, तो गार्ड्स जल्दी जल्दी वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे हमारा वांग जी भी रेडी होकर निकला था ना, उसे भी आवाज़ आई, तो वांग जी भी दौड़ते हुए वहाँ पे आ चुका था। उसने देखा तो वांग जी जस्ट लाइक होता है ना, वो विंग को देखता है और विंग को जल्दी से खींचता है। देन उसके बाद होता है ना उस टनल को खोलता है। देन उसके बाद लाइक वो लोग वहाँ से टनल के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। वो कहते ये यहाँ पे ये टनल कहाँ से, इसलिए वो लोग दौड़ कर जाना स्टार्ट करते हैं। और वो इंसान जो आदि मानव था ना, वो भी दौड़ कर जाना स्टार्ट कर चुका था। विंग घबराया हुआ था। विंग जस्ट कहते ये क्या था, ये क्या था ऐसे कहते। विंग होता है ना वो डायरेक्टली होता है ना कि मेट को हक कर चुका था। मैं कहता ये क्या था, क्या? और वांग जी तुम ठीक हो ना? विंग विंग तुम ठीक हो? मैं कहता हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से वांग जी की तरफ आता है और कहते मैं ठीक हूँ। वो क्या था, मैं समझ नहीं पाया, वो क्या था? तो वांग जी कहता पता चल जाएगा, ठीक है? विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग जो होता है ना वो खड़े होने की कोशिश करता है, बट विंग खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियसली विंग के बैक में तो पहले से पेन था, दवाई का थोड़ा असर निकल चुका था। बट अभी विंग के पैर को इतनी ज़ोर से खींचा गया था, तो विंग के पैर में भी उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो विंग वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में, और विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर चला जाता है कमरे में। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर विंग के हाथ को पहले चेक करते। भाई विंग के हाथ के वुंड्स थे ना वो खुल चुके थे। एंड देन उसके बाद वांग जी पैरों को देखा जाता है, जहाँ पे विंग के पैरों के ऊपर बहुत निशान बन चुके थे। एंड देन वो चीज़ें देखने के बाद वांग जी हैरान था। विंग के डैड भी हैरान थे और कहते कि वो लोग तो घर तक आ गए। तो विंग कहता डैड ये क्या चल रहा है? उसका डैड कहते कुछ भी नहीं ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद उसका डैड जिस विंग से कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, ठीक है? विंग कहता ओके ओके डैड। ऐसे कहते विंग जिस अपने आप को बिस्तर पे ही लेटा देता है। देन उसके बाद विंग के पास बैठा होता और वांग जी भी वहीं पे खड़ा था। विंग कहता कि क्या डैड को कोई प्रॉब्लम है? तो वो दोनों कुछ बोलते नहीं है। विंग कहता मुझे यहाँ पे सेफ्टी के साथ रखा जा रहा है और 2 बार मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मतलब कोई मुझे मारना चाहता है, यही है ना? विंग आओ जो कहता है विंग कहता इसलिए डैड मुझे यहाँ पर लेकर आया है ना? वो कहता है विंग कहता आखिरकार कौन है जो मुझे मारना चाहता है? वो कहते सर हमें नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि आपको मारने की किसी ने साजिश रखी है। वो आपसे डैड से क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, बस आपको मारेंगे उन्होंने तय कर लिया। इसके आपके डैड आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। विंग कहता वो लोग तो घर तक आ गए, मतलब सीरियस मैटर है? कहता कि हाँ सर, और इंसान की भेस में कौन भेड़िया है हमें नहीं पता होने वाला है।
क्योंकि जो लोग हमें अच्छे दिख रहे हैं क्या पता वो लोग भी पीछे पीछे कोई सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में भी कोई सोच होगी। तो विंग जस्ट कहता है विंग महंगे आपको देखते हुए ठीक है तुम चले जाओ। एंड देन थैंक यू सो मच वांग जी आज मेरी मदद करने के लिए। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है ओके सर मैं गया। एंड वांग जी वहाँ से जा ही रहते कि तभी मैं गया जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो विंग कहता है दरवाज़ा बंद कर देना। वांग जी दरवाज़ा बंद करा तो विंग कहता है तुम अंदर रहना और दरवाज़ा बंद कर देना। तो वांग जी बस होता है ना कि वो देखता है तो कहता है दरवाज़ा बंद कर देता है और विंग की तरफ आता है। विंग कहता है बेड पर आओ। वांग जी आकर बैठ जाता है और कहता है जी। विंग बस कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता होगा ना किससे मुझे बचाना है करके। तो वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम बड़े बॉडी गार्ड्स हो। तो वांग जी कहता है मुझे बस पता गया था कि मुझे आपकी हर इंसान से हेल्प करनी है, हर इंसान से आपको बचाना है करके। तो विंग कहता ओह अच्छा ठीक है। वांग जी कहता मैं जा सकता हूँ। विंग कहता अच्छा तुम्हें जाने की तो बहुत जल्दी पड़ी है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग बस स्माइल करता है अंदर कहता देखो तो मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है, मेरे हाथ में चोट है, मेरे पैर में चोट है, तुम क्या चाहते हो दूसरे पैर में भी चोट लग जाए। तो वांग जी कहता मैं समझ नहीं पा रहा। तो विंग कहता और ऊपर से मेरे कमर में भी दर्द है। वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी के कान ही रेड हो जाते हैं। विंग कहता कितना ज़्यादा तुम बीस्ट थे सच में। डोमिनेटिव अल्फा और ओमेगा जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो पागल हो जाते हैं, मतलब ये सही बात है ना, क्या लगता है तुम्हें। वांग जी कहता मुझे नहीं पता। विंग कहता ओह इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हाँ हद हो गई ऐसे कहते। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग कहता वैसे वांग जी विंग की तरफ देखता बता हाँ। विंग जिस कहता है कि तुम्हें पता है। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है, उसे समझ भी नहीं आता पहले से कैसे। तो विंग लाइक होता है ना वो जस्ट कहता है एक काम करोगे मेरे वो ओल्ड पुराने वाले जो कबर्ड है ना उसे ओपन करो। वांग जी बस ओपन करता है। विंग कहता है नीचे वाली ड्रॉर को ओपन करो ठीक है सेकंड वाली। वांग जी ओपन करता है। विंग कहता है उसके अंदर हाथ डालो। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता अरे हाथ डालो ना। तो वांग जी हाथ डालो तो विंग कहता वहाँ पे एक हुक महसूस होगा ठीक है। तो वांग जी बस कहता कि तो विंग कहता उसे खींचो। तो वांग जी जैसे ही खींचता है ना तो एक छोटा सा ड्रॉवर जो था ना वो नीचे आ चुका था। विंग कहता उस ड्रॉवर को ओपन करो। वांग जी बस देखता है। देन उसके बाद जस्ट कहता है कि हाँ। तो विंग कहता उसमें जो तस्वीरें हैं उसे निकालो। तो वांग जी निकालता है। देन कहता कि लेकर आओ। विंग लेकर आता है। देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी को उन तस्वीरों में दिखाता है। वांग जी अपने आप को उस तस्वीरों में देखकर वो हैरान था। वांग जी थी ये तो। विंग कहता क्या मतलब तुम मुझे भूल गया सीरियसली। वांग जी कहता मैं समझ नहीं पा रहा। तो विंग कहता ये मैं हूँ समझे डफर ऐसे कहते। विंग उसे दिखाता है। विंग उसी तस्वीर में था। विंग रेत का घर बना रहा था और वांग जी उसके साइड में जो ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़ा था, कोई उसे आकर तोड़ ना दे। विंग ऐसे कहता है ना तो वांग जी बस कहते तो तुम हो आशन। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं ही हूँ आशन। क्यों। तो वांग जी कहता तुम्हारा नाम विंग कैसे है। तो विंग कहता अरे वो फैमिली में मुझे आशन बुलाते थे, तुमने मेरी मेड से सुना था मुझे आशन बुलाते हुए, इसलिए तुम्हें लगा था कि मेरा नाम आशन है बट मेरा नाम विंग था। और तुम्हारा लान वांग जी ये तो मुझे पहले ही पता था। वांग जी उसे देखता है और विंग कहता जैसे तुम मुझे पहले प्रोटेक्ट करते थे मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम मुझे फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए करके। सीरियसली पता है तुम्हें जब मैंने एयरपोर्ट पे देखा था ना मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया था बट एयरपोर्ट पे मैंने जब तुम्हें देखा था ना तुम्हारी आँखें बिल्कुल सेम टू सेम वही थी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूला नहीं था। लान वांग जी तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, मुझे लगा इसी बहाने के लिए यहाँ पे आए हो बट यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि तुम तो मेरे बॉडी गार्ड बनकर यहाँ पे आए हो करके। दैन तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है बट तुम्हें ये नहीं पता है कि तुमने बचपन में भी मुझे वादा किया था कि तुम मुझे खराब अल्फाओं से हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, लोगों से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुमने वादा किया था। वांग जी बस कहता ओह अच्छा तब तो तुम छोटे थे ना। तो विंग कहता बस 7 साल का ही तो था। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता बट आप तुम तो 10 साल के थे ना, तो फिर भी तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है और मेरी याददाश्त को देखो। वांग जी कहता सॉरी। विंग कहता अरे तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, जो बात है वो सच्ची तो बात है ना। विंग ऐसे सुनता है तो वो वांग जी को देखता है। देन वांग जी कहता ओह मतलब आशन। विंग कहता तो वांग जी कहता तो ये सब क्या था। तो विंग कहता ओह क्या था तुम्हें पता नहीं है क्या, एक ओमेगा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओमेगा को अपना बनाना पड़ता है। तो वांग जी उसे देखता है। विंग कहता मैं ऐसा मतलब सच कहूँ तो मैं ऐसा चाहता नहीं था बट ऑब्वियसली जब उस दवाई ने उल्टा असर किया ना तो मैं खुद को रोकना भी नहीं चाहता था, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था माय बॉडी गार्ड। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है देन ऑब्वियसली मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाएगा, इंतज़ार किया था
पर तुम्हें जल्दी कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगा तुम भूल गए होंगे। और वो वैसे तुमने मुझे विंगी कहकर पुकारा था। आशान तो एक बार भी नहीं कहा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए बस मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था। एंड देन इसके बाद जब तुम्हारे करीब आया तो बस चाहता था कि तुम तो कुछ इंटरेस्ट दिखाओ भाई, तुम तो कुछ बोले बिना भाग गए। एंड देन जब आए तो मेरे साथ वो हादसा हो गया। वांगजी बस उसे देखता है तो विंग कहता है, और वैसे भी लान वांगजी, पता है मैंने तुम्हें इससे पहले भी देखा है, यू नो सोशल मीडिया हैंडल पे मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। वांगजी कहते हैं, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। विंग कहता है, अरे कैसे पता होगा, मैं अपने खुद की आईडी से थोड़ी फॉलो करता हूँ, फेक आईडी से फॉलो करता हूँ। ओके वैसे भी तुम्हारे फेस को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बोला मैंने कितनी बार तुम्हारे फेस को बार बार देखा है। तुम मेरे प्रोटेक्टर जो थे, माय बॉडीगार्ड। वांगजी उसे देखता है और थोड़ा सा पहले तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में था। मतलब आशन आशन यही बच्चा 7 साल का बच्चा वांगजी जिससे मिला था, जहाँ पे विंग इतना क्यूट लगा था वांगजी को, उस टाइम पे इतना चबी था, इतना प्यारा दिखता था कि वांगजी ने उस टाइम पर तय कर लिया था वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा करके। बट उसके बाद विंग तो भाई उसके बाद वांगजी को दिखाई नहीं, क्योंकि विंग 2-3 महीने ही वहाँ पे खेलने के लिए है। उसके बाद तो विंग शिफ्ट हो गया था ना, उसके डैड ना राजनीति में घुस चुके थे इसके कारण। तो अभी वांगजी वो चीज़ याद कर रहा था और कहता मतलब वो तुम ही थे। तो विंग कहता क्यों अब भी यकीन नहीं हो रहा है क्या, तुम क्या चाहते हो और क्या करूँ मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। हाँ अब तो मैं पूरा को पूरा तुम्हारा हो चुका हूँ, बट फिर भी। तो वांगजी बस विंग को देखता बट विंग कहता क्या। वांगजी कहता मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ बस। विंग कहता अच्छा बॉडीगार्ड हो तो क्या। तो वांगजी कहता तुम्हारे डैड ये वैसे ये क्यों किया तुमने। विंग कहता अरे क्या क्यों किया, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ना, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं हूँ और तुम्हें मैं फॉलो करता हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। वांगजी कहता क्या। तब विंग होता है ना अपने दूसरे हाथ से वांगजी को ऐसे खींचता है अपनी तरफ। अंदर कहता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अल्फ़ा, ऐसे कहते विंग जैसे ही बोलते हैं वांगजी पूरा हैरान हो जाता है। वांगजी के कान पूरे रेड हो चुके थे। विंग कहता है कि क्या समझ में आया अब तुम्हें। वांगजी तो मुझे। विंग कहता नहीं तुम्हारे भूत को। वांगजी कहता तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। तो विंग कहता पसंद करने के लिए क्या करना होता है, हाँ पसंद तो हम किसी को भी कर सकते, कभी भी कर सकते, कहीं पे भी कर सकते हैं, है ना। तो वांगजी ये सुनता है ना तो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता बोलो। तो वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता वैसे ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ओके आई लव यू वांगजी। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए कहता है। वांगजी तो हैरान हो चुका था, वांगजी को नहीं पता उसे क्या आंसर देना चाहिए क्या नहीं, क्या आंसर देना चाहिए क्या नहीं। वांगजी ऑब्वियसली वो विंग को बचपन में जानता था, अभी बड़े होने के बाद विंग की ऐसी हरकत देखने के बाद वांगजी तो पहले से बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था, वो नर्वस था, उसे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। विंग आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है उसे उस टाइम तक अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी जब पता चला है तो वांगजी लाइक वो हैरान है और उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता है। और वांगजी बस विंग की तरफ देख रहा है, जहाँ पे विंग होता है वांगजी के लिए एक छोटा सा टैप करता है। दैन कहता है कि ओके तो मैं सारी बातें प्रोसेस करनी होगी, तो एक काम करो प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लो, ठीक है गुड नाइट। ऐसे कहते विंग वांगजी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है एंड वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग अपने बिस्तर पे ही लेटा हुआ रहता है और वांगजी के बारे में सोचता है। एंड देन उसके बाद ऐसे ही ये रात बीत जाती है। अब सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे विंग के हाथ में दर्द हो रहा था। हाँ अभी तक तो विंग को महसूस नहीं हुआ था बट अभी दर्द हो रहा था, हाथ में पैर में दर्द होती जा रही, दवाई का जब असर निकलता है ना तो महसूस होता है। तो विंग अपने हाथ को पकड़े हुए था, जहाँ पे मिंग याओ जब आता है ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग लाइक होता है ना उसे बुखार आ चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इसलिए विंग को बुखार आ चुका था। विंग कहता है ये क्या हो रहा है, शिट ये क्या हो रहा है। विंग यही कहते हुए था। मिंग याओ कहता है सर ऐसे कहता है। विंग के सर को चेक करते हैं, विंग को बुखार था। देन उसके कारण होता है वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स आते हैं, विंग को चेक करते हैं और कहते हैं कि शायद दवाइयों के कारण, हेवी डोज के कारण जो है ना उनके हैंड में पेन हो रहा था, देन इसके कारण उन्हें बुखार भी आ गया है करके। तो विंग ऐसे बताया जाता है, इसके कारण विंग के डैड तो हैरानी हो चुके भाई उनके बच्चे के साथ ये क्या चल रहा है। वो जब से यहाँ पे आए ये क्या उन्होंने गलत तो नहीं किया नहीं यहाँ पे बुला के, वो यही सोच रहे थे। और मिंगा पे ऊपर चिल्लाते कि तुम आखिरकार मेरे बेटे का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो। तो मिंगा कहते सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ऐसे वो कहे जा रहा था। देन उसके बाद ये लोग ऐसे ही करते हैं एंड देन उसके बाद जो है ना विंग का आराम चल रहा था। वांगजी आता है और विंग को बस देखने लगता है। ऑब्वियसली वांगजी को भी बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, मतलब बुरा लग रहा था, मतलब विंग अभी तबीयत ख़राब हो गया भाई विंग का, तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। तो वांगजी बहुत बार विंग को देखने के लिए आता है। विंग उसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे बार बार क्यों आ रहे हो। हाँ सर ठीक हो जाएंगे तो हम बुला ही लेंगे ना सर को, कहीं जाना होगा तो। वांगजी कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग करीबन शाम के 5 बजे होश में आता है एंड विंग जैसे अपने सर पे पट्टी देकर वो थोड़ा हैरान था और ये क्या हो गया मुझे। विंग क्या कुछ नहीं सर, आपको बुखार आया है। तो विंग कहता ओह अच्छा ठीक है, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद
मिंग एंड विंग दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते, विंग को दवाई दी जाती है। देन उसके बाद विंग शावर लेने के लिए चला जाता है। मिंग को तो मैं मदद करता हूँ, बट विंग कहता है नहीं मैं कर लूँगा। ऐसे तो विंग शावर ले लेता है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है और उसके बाद लाइक विंग जो होता है ना कि खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद विंग दवाई लेता है और बेड पर आकर फिर से सो जाता है। भाई वो थका हुआ था इसके कारण। एंड देन विंग ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे के टाइम पे विंग को कुछ सेम जो फेमिलियर सी स्मेल थी ना वो महसूस होती है। विंग बस देखता है और विंग कहता है ये ऐसे करते विंग होता है अपनी आंखें खोलता है तो विंग के सामने कोई बैठा हुआ था। विंग गोल्डन हेयर को देखते कहता है हाँ माइकी, ऐसे कहता है जिसका माइकी लाइक स्माइल करते कहते हे ब्रो, क्या यार तू बीमारी पड़ता रहता, तेरे हाथ में पैर में हर जगह पे चोट लगी है, क्या कर रहा है यार, यहाँ पे टूटने फीटने के लिए आया है क्या? तो विंग कहता माइकी तू 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 यहाँ? माइकी कहता हाँ मैं यहाँ। ब्रो तुझे कितनी बार कॉल किया यार, तूने फ़ोन भी नहीं उठाया। हाँ यहाँ पे आने के बाद पता चला कि तू बीमार था। विंग कहता ओह माय गॉड माइकी। ऐसे कहते विंग सीधा माइकी को हक करता है। माइकी एक बीटा है ठीक है। विंग माइकी को हक करता है। माइकी स्माइल करता है। फिर कहता तू अरे मुझे तूने बताया कि नहीं? भाई तू फ़ोन उठाएगा तभी तो बताऊँगा ना, तूने फ़ोन ही नहीं उठाया तो मैं कैसे बताऊँ? विंग कहता ओ ओके ठीक है ऐसे कहता है। देन विंग माइकी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। तो कहता थैंक यू ब्रो, तू यहाँ आया, सच में आया? मैगी कहता हाँ ऑब्वियसली यार, मेरे को तेरी याद ही आ रही थी, मैंने सोचा इसलिए तुझसे मिलने के लिए आ जाऊँ, इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ यार, अच्छा किया ना? तो विंग कहता बहुत अच्छा किया। ऐसे कहते विंग जो स्माइल करता है। मैगी कहता अब तू ठीक है ना? तो विंग कहता तुझे देखने के बाद मैं फुल ऑन ठीक हो चुका हूँ, समझाना। मैगी बस स्माइल करता है ओके जा तू जाकर फ्रेश हो जा ठीक है। विंग कहता ओके। देन विंग जाकर फ्रेश होकर आ जाता है। देन माइकी एंड विंग नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। महंगे आकर उन दोनों को खाना परोसता है। देन उसके बाद विंग जो है वांगजी की तरफ एक बार देखता है एंड देन एक छोटी सी स्माइल करता है और वांगजी लाइक स्ट्रेटली खड़ा था। देन उसके बाद विंग माइकी के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों बस बात कर रहे थे। माइकी के तुझे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें दिखाना ब्रो, पहले तू जल्दी ठीक हो जा, आखिरकार तुझे ये छोटे वोटे क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, चलना बताना। यहाँ पे आने के बाद सच में यार तेरे घर में तो रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये तो देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। विंग कहता हाँ ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग माइकी को घर दिखाना स्टार्ट करते हैं। विंग माइकी के साथ बहुत हंसकर बात करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए चल रहे थे क्योंकि माइकी और विंग बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होंगी ही ना। बट वांगजी लाइक विंग को देख रहा है ये क्या चल रहा है, वांगजी को ये चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है, माइकी ने क्यों उसका हाथ पकड़ के रखा है, ये सारी चीज़ें चल रही है करके ये सब हो रहा था। देन उसके बाद माइकी और विंग होते हैं गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। वांगजी थोड़ा सा दूर रहता है, मेंग्या भी थोड़ा दूर रहता है क्योंकि विंग नहीं खाता कि थोड़ा दूर रहो करके। तो विंग पूछता है कि क्या चल रहा है, कोई मिला क्या, किसी को पसंद किया क्या? तो माइकी ब्रो यार सच में तूने जाने के बाद ना मैं 2 बार पार्टी करने लगा था, पर इतना पार्टी बोरिंग लग रहा था सीरियसली यार सच में, बट मुझे कोई तो मिला। विंग कहता ओहो कौन मिला बता। तो माइकी सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता ओके ठीक है। तो माइकी एक काम करना है तुझे, अच्छा क्या तू यहाँ आ गया? तो माइकी कहता क्या क्या करना है? तो विंग माइकी कुछ बोलता है। देन माइकी कहता है ठीक है ब्रो, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूँगा। ऐसे कहते वो स्माइल करता है। देन उसके बाद कहता है कि देन उसके बाद विंग आकर होता है कि माइकी के साथ अंदर चला जाता है और उसके बाद वो विंग माइकी के साथ ही कमरे में सोता है। माइकी के विंग के डैड से मिलता है जहाँ पे विंग के डैड लाइक देख रहे थे। विंग कहता डैड ये मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, हम रूममेट्स थे। उसका डैड ओ ओके। देन जो ना माइकी विंग के कमरे में जाए उसका डैड कहते विंग डैड हम लोग हमेशा सोते आए एक दूसरे के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका डैड कहता ओके ठीक है। विंग के डैड भी नेवर इतने भाई माइंड नहीं करते और उनका बच्चा खुश है तो उन्हीं में वो खुश थे। देन उसके बाद माइकी और विंग बेड पर लेटे हुए थे। माइकी कहता है कि प्रो सीरियसली यार तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। विंग कहता हाँ ठीक है थैंक यू। ऐसे कहता बट ये बहुत बुरी भी है, घर के अंदर कैद रहना पड़ता है, कोई कहाँ से हमला कर दे पता नहीं चलता। माइक कहता ओ ओके सीरियसली। ऐसे कहता विंग कहता वैसे सेंसे। माइकी कहता ओ मैं तेरा भाई नहीं हूँ प्लीज़। तो कहता है सेंसे प्लीज़ ना सुनिए ना। ऐसे कहता है जहाँ पे माइकी कहता विंग कहता अरे यार तू भाई नहीं है ठीक है, तू कसाई है ठीक है, कसाई सेंसे। तो विंग ये कहता है ना तो माइकी कहता ठीक है बोल क्या हो गया। तो विंग कहता तू कर तो पाएगा ना। मैं कहता तेरे को क्या लगता है मेरा चाम कम है? तो मैं ऐसे कहते हैं ना तो माइकी की ये बात सुनने के बाद विंग कहता है हाँ ठीक है पता है तेरा चाम कम नहीं है ओके। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। वांगजी को देखते, वांगजी को मेंग्या जो था ना वो कहता है कि पता नहीं सर ने कुछ भी नहीं कहा, वो दोनों एक दूसरे के साथ सोने के लिए चले गए। तो ऐसे कहता है जहाँ पे वांगजी जो साइड में गार्ड था ना अपनी गार्ड की ड्यूटी कंप्लीट करके वहाँ से जा रहे थे, जब उसने सुना ना तो वांगजी बस वहीं पे खड़ा था। क्या वो साथ में सो रहे? वांगजी के मन में ये आता है। वांगजी कहता नहीं मुझे नहीं सोचना चाहिए, बट वो आशिन है। वांगजी यही सोचते हुए जो ना वो लाइक होता है ना कि अपने सर को नीचे कर देते रहते क्या करूँ, हाँ मेरे दिमाग में ये क्यों आ रहा है, वो साथ में सो रहे हैं, वो साथ में वो दोस्त थे बस दोस्त थे। वांगजी यही कहता है बट लाइक वांगजी रात के टाइम पे ये सोच नहीं पाता और वांगजी वो विंग के कमरे के अंदर आता है और विंग को देखता है सोते हुए। माइकी भी होता है विंग को ऐसे बैक से हक करे हुए सो रहा था। वांगजी ये देखने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांगजी उस टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी यहाँ पे काम करते थे, वो क्या कर सकता था, इसलिए वांगजी वो वापस आ जाता है अपने कमरे में। रात भर वो सो ही नहीं पाता। सुबह के टाइम पे उसके वो पांडा बनकर आ चुका था बिल्कुल।
वांग जी बस वहाँ पे खड़ा था। विंग आता है, माइकी के साथ बातें करता है, वांग जी की तरफ ध्यान जाता है तो विंग लाइक क्या हो गया ऐसे, इसकी तबीयत ख़राब क्यों लग रही है। विंग बस यही सोचते वांग जी के पास आता है, हेलो क्या हो गया तुम्हें। वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। विंग कहता अरे क्या हो गया, तुम्हारी आँखें ऐसे क्यों, तुम चाहो, तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है तुम जाओ सो जाओ, ओके मैं आज घर से कहीं भी नहीं जाने वाला, घर पे ही रहने वाला, चाहो तुम आराम करो। वांग जी बस देखता है। विंग कहता अरे जाओ भी, हाँ जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। मिंग माइकी के साथ चला जाता है। मिंग भी उनके साथ था। तभी मिंग याओ माइकी कहता है कि वैसे मिंग याओ क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो। मिंग कहता है हाँ सर क्यों नहीं, ऐसे कहते वो चला जाता है। देन उसके बाद मिंग कहता है कि ओके मैं जो है ना कलर वगैरह करने के लिए चला जाता है, तब तक तुम अपने संभाल लो, ठीक है। माइकी कहता है ओके ब्रो, ऐसे कहता है। देन मिंग जाकर अपनी कैनवास वगैरह सारी चीज़ें निकालता है। देन उसके बाद वहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड माइकी विंग को पीछे से ही देखे जा रहा था। तभी मिंग याओ आकर दे देता है, कहता है मिंग याओ ऐसे देता है तो माइकी कहता है आ जाओ यहाँ पे बैठो। तो माइकी आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वो लोग बातें चल रही थी। देन माइकी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है तुम अपने बारे में बताना पसंद करोगे, आखिरकार तुम्हारी फैमिली वगैरह। मैं क्या कहते हैं कुछ नहीं बस मैं अनाथ हूँ। मैं क्या ऐसे कहते हुए जो ना बहुत सारी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है। माइकी जस्ट लाइक ओके स्माइल कर रहा था। देन उसकी बातों को सुने जा रहा था। माइकी भी खुद की बातें को बताते जा रहा था और विंग को देखते हुए जस्ट कहता है कि वाह सर तो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं। माइक कहता है हाँ ये आर्ट्स उसकी माँ से जो मिला है। वो कहता है सही कहा, ऐसे ही कहा जाता है। अब तीसरी तरफ हम विंग के डैड को देखते हैं। विंग के डैड उन सारे डिमांडों को देकर वो हैरान थे। एंड कहते हम इस तरह की कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। वो लोग कहते कि हाँ सर हम आखिरकार उन लोगों को ये उनको जो उस जगह पे जाने नहीं दे सकते और ना ही उनको उन लोगों को छुड़वाने की दे सकते करके ऐसे वो बातें चल रही थी। एंड देन उसके बाद वांग जी को देते। वांग जी तो लाइक वो गार्डन से वो जो है ना वो आराम करने के लिए गया था, वो सो नहीं पा रहा था बट फिर भी कैसे भी करके सो जाता है। ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है ना वांग जी आ चुका था तो विंग वांग जी को देखता है। लाइक विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और जिसके बाद विंग माइकी को बात कहता है कि चल मैं तुम्हें किससे मिलाता हूँ। माइकी कहता किससे, तो विंग कहता तो माइकी आ चुका था। देन उसके बाद विंग कहता ये इसे मिलो। ये जो है ना मतलब माइकी कहता क्या बोल तो तू शर्मा क्यों रहा है, हाँ तुझे पहले कभी शर्माते हुए नहीं देखा था। तो वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग सच में शर्मा रहा था, वांग जी को भी समझ में नहीं आता। तो विंग कहता ये मेरा अल्फ़ा है। वांग जी ये सुनकर वो हैरान था, क्या विंग का अल्फ़ा फोक कब से बन गया। वांग जी बस यही सोच रहा था। माइकी क्या सीरियसली, वो कहता कि हाँ और मतलब कि सच को तो मैं उसे पसंद करता हूँ, उसका पता नहीं वो मुझे पसंद करता है या नहीं पता नहीं है बट मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं कहता ओ माय गॉड कब से। विंग कहता अरे बचपन से यार। तो वो कहता बचपन से कब, तूने तो कभी बताया नहीं। तो विंग कहता अरे बचपन से पसंद करता हूँ बट ऑब्वियसली मैं वहाँ पे आ चुका था, इसके कारण मैं सारी चीज़ों को रहने दिया था बट मैं उसे फॉलो ज़रूर करता था। एंड देन जब ये मिला ना तब मैंने इसे बता दिया। मैं कहता ओ माय गॉड यार तेरा बचपन का प्यार आज सक्सेस हो गया। तो विंग कहता हाँ सही कहा सक्सेस हो गया। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन माइकी कहता ओ ग्रेट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो वांग जी से बात करता है। वांग जी लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। भाई साहब विंग ने इतनी आसानी से बता दिया तो वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। विंग सारी चीज़ें बता देता है और वांग जी को बताता है कि वो उसका दोस्त है करके, बहुत करीबी वाला दोस्त है करके। वांग जी कहता हाँ इसलिए तुमने बेड शेयर किया था। विंग कहता हाँ तुम्हें कैसे पता। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता ओहो जेलस फील कर रहे हो क्या, हाँ हाँ हाँ। तभी जो मैं माइकी भी कहता है ओ जेलस फील मत करो, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे कहते हुए जो ना वो बोलता है। तभी वही जस्ट माइकी को देखते तुम जाओ। मैं कहता ओके। देन उसके बाद विंग वांग जी से कहता है क्या हो गया और वैसे तुम कल पांडा क्यों बने हुए थे। वांग जी कहता नींद नहीं आई। विंग कहता क्यों नींद नहीं आई, हाँ। वांग जी कहता बस ऐसे ही। विंग कहता ओ ऐसे ही, बताओ। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता ठीक है बाबा ठीक है कुछ मत बताओ। ऐसे कहते विंग कहता ठीक है मैं जाता हूँ, अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करनी है तो। वांग जी बस कहता बस तुम उसके साथ सोना मत। विंग कहता अरे कहाँ ना। वांग जी कहता मुझे, विंग कहता चलन होती है। वांग जी नहीं। विंग कहता तो सोने दो, मुझे चलन होती है। विंग कहता क्यों, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो फिर भी चलन हो रही है। वांग जी कहता बहुत हो गया। ऐसे वांग जी बात जाने लगता है, वो विंग हंसने लगता है। देन उसके बाद फिर ऐसे 3 से 4 दिन बीत जाते जहाँ पे माइकी आ चुका था। 3 से 4 दिनों के बाद देखते जहाँ पे विंग कहता चलो आज जो हम लोग जो है ना म्यूजियम देखने के लिए चलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है तो विंग को कोई खतरा भी नहीं होगा, इसलिए विंग ये सोचकर वहाँ पे जाने के लिए कह देता है। तो विंग वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद लाइक विंग के गार्ड वगैरह सारे जो चीज़ें लोग थे, माइकी थे, मिंग याओ भी था, सारे लोग थे। जहाँ पे सडनली जो था ना वहाँ पे एक होता है ना धुआं फैलने लगता है, जो हमारे जो एसी होता है ना एसी के टनल से वो धुआं आ रहा था। एंड धीरे धीरे होते लाइक सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और विंग को नहीं पता था, विंग को भी चक्कर आने जैसा एहसास हो रहा था और सब लोग वांग जी माइकी वगैरह मिंग याओ सब लोग नीचे गिर चुके थे। एंड देन उसके बाद बस न्यूज़ में खबर चल चुकी थी कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा लापता हो चुका है म्यूज़ियम से, ये खबर फैल चुकी थी। देन अब हॉस्पिटल में देखते हैं
वांग जी होश में आ चुका था, यहाँ तक कि वांग जी के साथ सभी लोग होश में आ चुके थे। विंग बस देख रहा था एंड वहाँ पे मिंग्याओ भी था, माइकी भी था, सब लोग थे। देन वो कहते ये कैसे हो सकता है, कैसे मेरा बेटा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग के डैड के फ़ोन को जो ना ट्रेस किया जा रहा, ये होता ना कि क्या बोलते यार, याद नहीं आ रहा, जहाँ पे विंग के डैड के फ़ोन पे अगर किसी का फ़ोन आएगा तो वो लोग ट्रेस नहीं करेंगे क्या लोकेशन को, तो वो करना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद वो बस फ़ोन का इंतज़ार चल रहा था। वांग जी वहीं पे खड़ा था, वांग जी हैरान था। वो विंग के सामने होने के बावजूद वो आज कभी भी एक बार भी वो बचा नहीं पाया था, एक बार भी उसने नहीं बचाया था। विंग को हर बार चोट लगी है, वांग जी उस टाइम पे उसे बचा ही नहीं पाया। वांग जी बस कह रहा था कि वो किस तरह का बॉडी गार्ड है, अभी तो उसे विंग को बचाना ही होगा। विंग को उसने बचपन में वादा किया था। वांग जी बस यही सोच रहा था कि आखिरकार विंग कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है। माइकी जो होता है ना वो वांग जी के पास आता है, वांग जी कान में कुछ बोलने लगता है। वांग जी से हैरान था और कहता है ये क्या। माइक कहता है कि हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो वांग जी जस्ट कहता है ठीक है। देन वांग जी जस्ट होता है ना अपने सर का, होता है ना उसका सर दर्द कर रहा है, इसका नाटक करते वो चला जा रहा था। माइकी कहता है कि चलो हम भी चलते हैं, ऐसे कहता है। देन मिंग्याओ जस्ट वहाँ पे खड़ा था, सारी चीज़ों को देख रहा था। देन होता है कि कुछ देर के बाद वहाँ पे कॉल आती है जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि आप लोगों को हमारी डिमांड को पूरी करना होगा, हमें उस आइलैंड पे जाना है और उस आइलैंड पे जाकर हमें अपने भाई को, प्रिजनर जो था ना, एक इंसान प्रिजनर था जो उनके ही साथी था, उसे छुड़वाना है, क्योंकि उसे 3-4 दिनों के बाद मतलब फांसी की सज़ा होने वाली थी, इसलिए उसे छुड़वाना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने ये प्लान किया था, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो विंग के डैड कहते कि तुम मेरे बेटे से मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ विंग जहाँ पे था ना, विंग को बांध बूंद कर रखा गया था और विंग के सामने 3 लोग थे जहाँ पे उन्होंने मास्क पहने हुए थे। देन विंग को फ़ोन दिया गया था और विंग डैड 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 ऐसे करके विंग बोल रहा था, डैड प्लीज़ मुझे बताइए बचाइए डैड, ऐसे विंग कहे जा रहा था। देन विंग लाइक ये सारी चीज़ें हो रही थी, विंग के डैड तो पूरे डर ही चुके थे। दूसरा वांग जी देखते हैं, वांग जी सारी चीज़ें समझ चुका था, इसलिए वांग जी लाइक अपना प्लान करना स्टार्ट करता है। वांग जी का भी एक छोटा मोटा तो प्लान हो सकता है भाई साहब, वांग जी का भी। एंड माइकी और वांग जी ने एक प्लान बनाया था, वांग जी और माइकी ने प्लान बना चुके थे। देन दोनों अब इस प्लान को अंजाम देने वाले थे। बस जहाँ पे दूसरा हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग लाइक थोड़ा सा घबराया हुआ तो था, पर विंग को उसके दिमाग में जो चल रहा था वो अलग सी बात थी। विंग उन लोगों को होता है ना कि वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अपने डैड के सामने गिर कर डाऊँ, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। वो कहता है तुमने कर दिया है। तो विंग कहता हाँ हाँ पता है, जो किया है वो अलग ही चीज़ है, ऐसे विंग बस माल करता है। देन विंग कहता है कि तुम लोग आखिरकार क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ मुझे। वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बॉस जो चाहेगा हम वही करेंगे, ऐसे कहता है। वो कहता तुम्हारा बॉस कौन है बताओ मुझे, ऐसे वो कहता है। बट वो लोग कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे। तो भी बस स्माइल करते हैं उन लोगों को देख कर। देन कहता है ठीक है। ऐसे भी जस्ट कहता है, वो कहता है तू हमसे डर नहीं रहा है, ऐसे कहते। वो कहता है हम यहाँ पे सारे अल्फाज से बिटा से हम तुझे नोच के खा जाएंगे। भी उन लोगों को देखता है। देन कहता है कि हाँ पता है, क्योंकि तुम जैसे घटिया लोग तो यही काम कर सकते हो, ऐसे कहते। विंग होता है ना कि बस शांति से बैठा हुआ रहता है। देन तभी वो लोग जो थे ना वो विंग की तरफ देखते हैं। देन विंग को होता है कि उनको गुस्सा आ रहा था, सच में ये लड़का आखिर है कैसा, हमसे डर क्यों नहीं रहा है, तो उनको गुस्सा आ रहा था। इसलिए जो ना वो विंग के ऊपर होता है कैसे मारने के लिए आते, बट तभी वो रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसका वीडियो बनाना होगा, हम तुम्हें मारेंगे और वीडियो बनाएंगे और तुम्हारे बाप को भेज देंगे, फिर तुम्हारा बाप तो ये करेगा ही। ऐसे कहते जो ना विंग को मुक्के थप्पड़ वूबर जो भी होते हैं ना वो सारी चीज़ें मारने लगते हैं। देन उसके बाद वीडियो आ चुका था विंग के डैड के पास। जो वीडियो आता है ना तो विंग के डैड लाइक होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। उनका बेटा जहाँ पे विंग लाइक होते हैं चिल्ला भी नहीं रहता बिल्कुल भी नहीं, वो बस मार खा रहा था। कहा जाए तो बहुत सारे मुक्के पुके मिलने के कारण विंग को मार खाने के बाद होता है ना कि विंग के डैड कहते हैं ये लोकेशन पता करो जल्दी करो। जहाँ पे विंग के डैड थोड़े परेशान थे, पुलिस ऑफिसर वगैरह जो भी थे ना, CBI वगैरह सारे लोग वहाँ पे आ चुके थे सारी जांच करने के लिए। एंड देन उसके बाद जो वीडियो था ना वो वांग जी के पास भी आ जाता है और वांग जी उस वीडियो को देखते क्योंकि सारे बॉडीगार्ड को भेज दिया गया था कि कोई इस लोकेशन को जानता है करके, नहीं क्या ऐसे किसी को याद आ जाए तो ग्रुप में डाल दिया गया। तो वांग जी भी उस वीडियो को देखने में वांग जी भी हैरान हो चुका था। देन उसके बाद वांग जी बस कहते कि नहीं जी, ऐसे कहते हुए जो माइकी की तरफ देखता है, माइकी कहते चलिए, ऐसे कहता है। देन माइकी एंड वांग जी दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं बाइक से। देन बाइक से निकलने के साथ ही जहाँ पे वो लोग उस लोकेशन पे जा रहे थे क्योंकि उनके हाथ में एक ट्रैकर था, उसके साथ ही जो है ना ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे ना वहाँ पे कुछ लोग और भी आकर उन लोगों को ज्वाइन कर रहे थे। देन उस लोकेशन में पहुँचने के बाद देखते सब लोग अलग अलग हो चुके थे। माइकी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है मैं जाता हूँ, ऐसे कहते जो ना वांग जी कहता है नहीं मैं जाऊँगा, ऐसे कहते। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो माइकी कहते वो मेरे दोस्त थे, तो वांग जी तो वो मेरा। तो माइकी कहता क्या, तो वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता, सीरियसली कुछ बोल ही नहीं पाता। वांग जी बस कहते मैं जाऊँगा। मैं कहता ओके यार ठीक है, तुझे पता ही नहीं तो आखिरकार उसके लिए इतना सीरियस क्यों हो रहा है और तू ऐसे बोल रहा है। हाँ सच में यकीन नहीं होता है यार, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्या नहीं। तो उसे प्यार तो नहीं करते हो,
वांग जी कुछ बोलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद लाइक होता है ना, वो इधर उधर देखने लगते, तभी उसे वो लोग नज़र आते हैं। तो वांग जी को देखने के बाद वो लोग, तुम यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मरने के लिए आए हो, आखिरकार तुम हो कौन। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है, ऐसे कहते हुए जिन्हों वांग जी अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसका ध्यान जाता है विंग ज़मीन पर गिरा हुआ था चेयर के साथ ही। तो वांग जी लाइक होता है ना, अपनी गन को निकाल कर होता है ना कि उन लोगों के ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देते। तो वो लोग भी लाइक भाई तुझे क्या लगता है हम तेरी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हम डर जाएंगे, ऐसे करते वो विंग के पास आते हैं, विंग के सर के ऊपर ही गन रख देते हैं। एंड देन कहते हैं कि देखो ओके अब क्या करेगा अगर ये इसको मार डाला तो वांग जी तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। वो कहता है अरे नहीं, अगर इसके बाप ने अगर शर्त भी नहीं मानी तो हम इसे मारने ही वाले हैं, अगर तू आकर यहाँ पे इतना ज़्यादा बवाल कर रहा है तो हम इसे अभी भी मार सकते हैं, ऐसे कहते। तब विंग धीरे धीरे आके खुलते वांग जी को देखता है और जस कहते वांग जी, ऐसे विंग कहता है जिसका नाम कहता है ओह क्या ये वांग जी है, ओह माय गॉड तुम भी हो ना वांग जी, लान वांग जी और तुम, हाँ क्या तुमने अपने बाप को बताया है तुम दोनों के बारे में। हाँ तो विंग बस देखता है, वांग जी भी देखता है क्या मतलब है। वो कहता है अरे तो क्या तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, और सब कुछ तो पता है, क्या तुमने अपने डैड को बताया है कि तुम और तुम्हारा बॉडी गार्ड क्या करते हो, तो कमरे में रहकर एक दूसरे के साथ कैसे चिपकते हो, तो बताया है। विंग कहता ये तुम, वो कहता क्या हाँ, विंग मन में जस्ट कहता ओह डैम इट, ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। सॉरी यार। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी जस्ट अपने पैरों को ना 2 बार ऐसे टप टप करता है, इसके कारण माइकी लाइक स्माइल करता है। देन माइकी जो गैंग पीछे से आई थी, जो लोग आए थे ना, वो सब लोग अंदर आना स्टार्ट करते थे, चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एंड देन विंग के जो सर पे जिसने बंदूक रखी थी उसके हाथ के ऊपर गोली लगती है, जिस कारण वो ज़मीन पर। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ पे था, तो वांग जी जल्दी से दौड़ कर आता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता अरे यार चेयर लग जाएगी, ऐसे विंग कहता। वांग जी कहता हाँ तुम्हें तो बिल्कुल यही समझ में आ रहा है, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना। विंग कहता हाथ बंधे हुए, पहले से चोट लगी हुई, हाथ को हाथ बंधा हुआ है, पैर में जो चोट लगी थी वहाँ पे बंधा हुआ, तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही तुम सोच भी सकते हो, और ऊपर से इन लोगों ने मुझे मारा है। वांग जी कहता ओह विंग, ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, विंग के लिप्स होते हैं खून, ऐसा होता है कि यही कर रहा था कि सडनली विंग वॉमिटिंग करता है, वो भी ब्लड की। वांग जी से विंग विंग ऐसे कहता है, बट विंग लाइक मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है विंग, बट विंग को उठाकर ऐसे खड़ा करने ही वाला था कि विंग सडनली बेहोश होकर वांग जी के हाथ में गिर जाता है। तभी माइकी कहता है मैं इन सारी चीज़ों को संभालता हूँ, ठीक है तू जा। तो वांग जी कहता है हाँ। एंड वांग जी सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है, देन कहता है कि थैंक यू मेरे एक बुलाने पे यहाँ पे आने के लिए। वो लोग कहते हैं कि बॉस आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग हॉस्पिटल में आया जाता है, विंग के डैड को पता चल चुका था, एंड विंग के डैड वहाँ पे थे और विंग को देखते जहाँ पे विंग बेहोश था। तभी डॉक्टर वहाँ पे आते हैं। डॉक्टर आने के बाद जो बताते लाइक वो हैरान था वीचांसे के लिए। वीचांसे क्या नहीं ऐसा वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि विंग इज़ प्रेग्नेंट। विंग के डैड लाइक वो हैरान थे, ये कैसे कैसे। विंग के डैड बस होता है कि वो बस सोच रहे थे ये कैसे हुआ। वो कहते कि बस 2 वीक्स हुए हैं। विंग के डैड लाइक विंग को उठने का बस इंतज़ार किया जाता है, जहाँ पे वांग जी को फ़िलहाल तो ये चीज़ पता नहीं है, बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं है। जहाँ पे विंग के डैड को लगता है कि विंग होता है अभी यूएस से आया है, तो वहीं से किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया होगा विंग ने, तो वह वो चीज़ होगी, तो वो विंग उठेंगे तब पूछेंगे करके। जब विंग उठता है ना, तो विंग के डैड जिसको विंग मेरे बेटे इसको विंग को पहले हक करते टाइटली, क्योंकि विंग उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा सा लाड़ा सा बच्चा था भाई साहब। तो विंग के डैड जैसे विंग को संभालते, विंग कहते डैड मैं ठीक हूँ। उसके कहते हैं विंग अपने डैड को देखता है, जहाँ पे उसके डैड जैसे कहते हैं विंग क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कुछ। विंग कहता है क्या डैड। उसका डैड कहते हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, तुम्हारे अल्फा के बारे में। डैड उसका डैड क्या। विंग कहता है आप सडनली क्यों पूछ रहे हो। उसका डैड कहता है कि तुम्हारे अल्फा ने और तुम दोनों इतने क्लोज थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता है डैड आप मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हो। विंग मन में कहते क्या वांग जी ने बता दिया है। विंग बस यही सोच रहा था। तो उसके डैड कहते कि क्या हाँ अपने अल्फा का नाम बताओ मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। विंग कहता है हाँ क्या मतलब डैड क्यों। उसका कहता है क्यों मतलब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होगी। विंग कहता है किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डैड। हाँ मैं खुद को संभाल। उसका डैड कहता है तुम प्रेग्नेंट हो गई। विंग ये सुनकर हैरान क्या। उसका डैड कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो और इसलिए तुम्हें तुम्हारे अल्फा को बुलाना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी होगी, समझी ना। फिर कहता हाँ डैड मैं समझ गया, बट क्या मैं ही प्रेग्नेंट हूँ। बट मुझे तो इतनी चोट लगी थी, शायद गलत रिपोर्ट। डैड कहता है नहीं इसी कारण तो पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो करके। विंग मन में कहता है मुझे तक नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तो अलग ही चीज़ हो गई। विंग बस यही सोच रहा था। उसके डैड बताओ ना विंग कौन है। तो विंग कहता वो डैड। उसके डैड कहता बोलो। विंग कहता डैड मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताओ चला। उसके डैड विंग
देखो विंग, अगर किसी ने तुम्हारा फ़ायदा, विंग कहता नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है मेरा कोई फ़ायदा उठा सकता है? मैं दूसरों का फ़ायदा उठाने में इंटरेस्टेड हूँ। वैसे डैड क्या हुआ उन लोगों का? उसके डैड कहते सब लोग पुलिस स्टेशन में है। विंग कहता है सच में? उसके डैड कहते हैं हाँ, बट अभी तक उस केस का मास्टरमाइंड नहीं पता चला कि आखिरकार उसका मास्टरमाइंड कौन है। तो विंग कहता डैड सीरियसली आपको अभी तक नहीं पता चला? उसके डैड क्या मतलब है? तो विंग कहता ओह माय गॉड डैड आप कितने भोले हैं ना, मुझे पता है उसका मास्टरमाइंड कौन है। वो कहता है कौन? तभी वहाँ पे मेंग्याओ की एंट्री होती है। मेंग्याओ होता है विंग, विंग सर मैं आपके लिए सूप लेकर आया हूँ आपके हेल्थ के लिए। तो विंग बस स्माइल करता है हाँ क्यों नहीं मेंग्याओ, थैंक यू मेंग्याओ, ऐसे करते विंग ले लेता है। देन उसके बाद विंग डैड कहते डैड मास्टरमाइंड। उसके डैड क्या? विंग इशारा करता है, जिसके बाद डैड कहते क्या? तभी मेंग्याओ जस्ट सडनली ये मास्टरमाइंड ये और विंग इशारा करे वो देख कर होता है ना, सडनली मेंग्याओ गन निकालता है। देन जस्ट कहता है तू रहिए। हाँ ऐसे कहते जहाँ पे विंग डैड कहते मेंग्याओ, ऐसे कहते तुम ये कैसे कर सकते हो? मेंग्याओ कहते कैसे कर सकता हूँ मतलब? आखिरकार मेरे डैड को आपने जेल पहुँचाया है तो मैं आपको कैसे भला जिंदा रहने दे सकता हूँ? हाँ और मेरे डैड को छुड़ाने के लिए आपको कितनी बार कह चुका, बट मेरे डैड को अब फांसी होने वाली, वो भी आपके कारण, आपके कारण। आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता है तुम्हारे डैड? कौन तुम्हारे डैड? वो जिनका शाह? वो कहता है हाँ मेरे डैड थे वो। मेंग्याओ कहते क्या? हमारे विंग के डैड कहते ये कैसे हो सकता है? उनका बेटा तो जिन है और वो तो कहते मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, बट मैं उनका बेटा था और वो मेरा ख्याल रख रहे थे, बट आपने जब उन्हें जेल पहुँचाया उसके बाद मैं रास्ते पे आ गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था मेरे बारे में, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ भी सब मैं पूरा ख़राब हो गया एंड मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की कि मैं अपने डैड को वहाँ से बाहर निकाल सकूँ, बट नहीं, इतना वक्त लग चुका। और इसके बाद मैंने ये प्लान बनाया आपकी बेटी को हर्ट करूँगा, आपके करीब आया, बट क्या हुआ? इस लड़के ने सब प्लान चौपट कर दिया, इसे पहले पता चल चुका था है ना? विंग कहता ऑफकोर्स क्यों नहीं चलेगा बड़ा पता, आखिरकार कोई ज़्यादा मुझसे चिपका चिपकी करेगा और मेरे रूम में झाँका झाँकी करेगा तो मुझे पता चल ही जाएगा ना। हाँ मेंग्याओ जस्ट विंग को देखता है और कहता है पता नहीं तुम्हें ये कैसे पता चल गया? तो विंग कहता कहा ना, तुम जैसे मेरे कपड़ों को देख रहे थे, मुझे देख रहे थे, मेरी हर चीज़ में अपने हाथ घुसा रहे थे, अपनी नाक घुसा रहे थे, मैं कैसे नहीं देखूंगा भला? विंग ऐसे कहता है तो मेंग्याओ बस कहता है अच्छा बट कोई फ़ायदा नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर के बदले लोगों को जो है जूनियर मिनिस्टर को तो ये सारी चीज़ों को करना ही होगा, ऐसे मेंग्याओ कह रहा था और होता है स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग के डैड कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा, ऐसे कहते मेंग्याओ जो गन का लॉक था ना उसे खोल देता है और विंग की तरफ पॉइंट करता है मैं उसे मार डालूंगा। विंग के डैड कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है अरे अपने बेटे को अपने सामने मरते देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, वरना जाओ फैसला सुनाओ, बताओ उनको कि मेरे डैड को छुड़वाए करके। ऐसे वो बातें चल रही थी कि तभी जो ना विंग ने साइड जो बेड के साइड में एक बटन थी ना उसे प्रेस कर दिया था, जो जिससे ना पता चल जाता है कि भाई अंदर आ जाओ इमरजेंसी चल रहा है करके। तो वहाँ पे सडनली डॉक्टर, यहाँ तक कि वांग जी भी अंदर आ चुका था। वांग जी ने जैसे देखा वो हैरान था। वांग जी ये देखता है जल्दी से एक्शन में आता है और मेंग्याओ के हाथ से वो गन छीन लेता है। मेंग्याओ जैसे थोड़ा हैरान था ये कैसे हो गया, और विंग लाइक स्माइल करता है और वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी जस्ट मेंग्याओ की तरफ पॉइंट कर ये तुम लगाई था, ऐसे कहते मेंग्याओ को कहा जाता है। जिसके बाद विंग के डैड आते हैं, मेंग्याओ के फेस पे स्लैप करते हैं और कहते हैं तुम्हारे डैड ने बहुत गलत किया था, 10 लोगों के साथ गलत किया था। हाँ बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है करके, क्योंकि तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हारे बारे में पता होता तो तुम्हारी भी ध्यान रखा जाता मेंग्याओ, बट तुमने गलत रास्ता चुनकर सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हें भी अपने डैड के साथ ही ये सारी चीज़ों को भुगतना होगा। ऐसे कहते हैं मेंग्याओ को भी भेज दिया जाता है। जिसके बाद विंग के डैड विंग को देखते हुए कहता है मतलब तुम्हें पहले ही पता था? तो विंग कहता डैड क्यों नहीं पता होगा बरा, सारी चीज़ें तो मुझे पता चल जाती है। आखिरकार आप मेरे प्राइम मिनिस्टर जो ठहरे हैं, इसके कारण मुझे हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी आती रहती है डैड कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे के कारण ये हो गया वो हो गया। हाँ पुराने सारी चीज़ों की यहाँ से वहाँ मैं खबरें पढ़ता हूँ डैड, इसलिए मैं नहीं चाहता था, इसलिए मुझे सब पे तो नज़र रखनी होगी डैड। उसका डैड कहता ओ ओके, ऐसा कहता ठीक है तो तुम आराम करो। विंग कहता ओके डैड, ऐसा कहता है। दैन डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। दैन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग को देख रहा था। विंग जस्ट स्माइल करता है, देन कहता है कि हे वांग जी उसे देखता विंग कहता है मेरे पास आकर बैठोगे? तो वांग जी आकर बैठ जाता है और विंग कहता है थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, पहले भी तुम आए और अभी भी। वांग जी कहता बट मैं कुछ कर नहीं। विंग कहता है नहीं तुम मेरे बॉडी गार्ड हो वांग जी, तुमने मेरी जान बचाई है, समझे ना, बोलो मत, तुमने अभी तो मेरी जान बचाई है और वैसे भी वहाँ पे तुम ब्रेवली उन लोगों के बीच में आए थे, मैंने देखा था तुम्हें, तुमने तो मेरी जान बचाई है वांग जी। वांग जी बस विंग से कहता हाँ बट, विंग कहता क्या? तभी वांग जी को देखते हुए वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी। वांग जी कहता बात? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कौन सी बात? तो विंग कहता एक्चुअली आई डोंट नो मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यू नो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। वांग जी कहता क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें अभी? विंग कहता है अरे पहले बात सुनो। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है एक्चुअली मैं
प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद लाइक हैरान था। विंग कहता हाँ हाँ चिंता मत करो, डैड को मैंने अभी तक नहीं बताया, दैन उसके बाद मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन मैं खुद हैंडल करूँगा। मैं किसी और को इस सिचुएशन को हैंडल करने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है। यू नो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें की, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ। बस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था, ओके। और मैं इस बच्चे को रख रहा हूँ, मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, मैं डैड को कैसे भी करके बता सकता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो ऑब्वियसली मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते, मैं 2 सालों के लिए गायब हो जाऊँगा, देन उसके बाद बच्चे को बर्थ दे दूँगा। एंड अगर मैं पब्लिक फिगर भी बनता हूँ, लोगों को बस यही बताऊँगा कि ऐसे कभी इंग्रू जाता है और कहता है कि बेबी को मैंने अडॉप्ट किया है करके, मतलब अडॉप्शन किया है करके। वांग जी ये सुनने के बाद कहते तुमने पूरा प्लान बना लिया? विंग कहता हाँ, बट वांग जी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जब से तुमने मुझे बताया था ना कि वो मैं और हम दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई, और ऊपर से जब तुम्हारी हेल्थ, तुम उस मुसीबत में थे, तब भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, एहसास हो गया था। बट विंग कहता क्या? तभी माइकी अंदर आते कहते क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ हाँ हाँ। विंग कहता है तू गलत टाइम पे आया है ब्रो। तो माइकी तो क्या किया मैंने? तो विंग कहता वो मुझे प्रपोज कर रहा था। जी कहता प्रपोज? मैं प्रपोज का? विंग कहता अरे हाँ बोलो तुम। माइकी जस्ट कहता ठीक है बोलो। ऐसे माइकी होता है टेबल लगा कर बैठ जाता है, विंग उसे देखने लगता है और कहता है कि माइकी एक काम कर, तू ये सारी हरकतें करना बंद कर और तुम अपने माँ बाप के पास चले जा टोक्यो में, ठीक है? तो माइकी कहता हाँ जापान जाऊँगा तो टोक्यो जाऊँगा ही अपनी माँ से मिलने के लिए, ठीक है? अभी फ़िलहाल तो तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। और वैसे भी आज मुझे ना इस बात तो धूम धड़ाम करते हुए बहुत मज़ा आया विंग, तुझे पता है, लोगों को मारने के लिए। विंग कहता है हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इन्हीं सारी चीज़ें दूर रखा था गुंडागर्दी से, और तुम्हें वही चीज़ करने में मज़ा आता है। माइक कहता है ऑफकोर्स मुझे तो मज़ा आएगा, और वैसे भी तुझे सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने सारी चीज़ अपने साथ होने दी है, ये तो सबसे बड़ी बात होती है। तो वांग जी ये सुनने के बाद बस मतलब विंग को देखता क्या? विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता था ये होगा करके? तो विंग कहता है हाँ वो बस मैंने प्लान सुन लिया था। वांग जी कहता वाह क्या बात है, मतलब तुम? विंग कहता क्या? तो वांग जी तो खुद की जान खतरे में डाली, हाँ, और खुद के साथ बच्चे की भी। तो विंग कहता मुझे तो पता ही नहीं था। मैगी कहता क्या बच्चा? कहाँ है बच्चा? तो मैगी इसका विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कहता ओ माय गॉड तुम तो कमाल कर दिया विंग, एक ऊपर तीर मारते जा रहा है, तो तीर पे तीर मारते जा रहा है, क्या बात है, सीरियसली मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे करके मैगी बस हंसने लगता है और विंग लाइक क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? विंग ऐसे करता है, जन वांग जी उसे घूरे जा रहा था और कहते तुम अभी कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। विंग कहता अब मैंने क्या कर दिया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांग जी कहता बहुत हो गया। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, मैं तुम्हें हमेशा गार्ड करूँगा। विंग कहता तुम अभी भी तो कर रहे हो। तो वांग जी कहता लाइफ टाइम गार्ड करूँगा। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता आई एम योर बॉडी गार्ड, इसलिए। वही बस मार कहते ओ अच्छा अब तुम बॉडी गार्ड की ड्यूटी निभाओगे? हाँ। तो वांग जी कहता हाँ मैंने बचपन में वादा किया था आशन। विंग बस माल करता हाँ लांसान। जहाँ पे वांग जी बस माल करता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, तो मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी माइकी क्लैपिंग कर दो, ओ माय गॉड प्रोटेक्ट करो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो। और वैसे तुम दोनों प्रोटेक्शन ठीक है, बट भाई तुम लोगों ने जो भी किया तो उसके टाइम पे प्रोटेक्शन क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हाँ प्रोटेक्शन को तो इस्तेमाल करना चाहिए था ना। विंग ये सुनने के बाद माइकी को सीधा तकिया फेंक कर मारता कि हम दोनों के बीच में गबब में हड्डी बन रहे हो। माइक कहता है हाँ जब यार मिल जाता है ना तब दोस्तों उनके बीच में गबब में हड्डी बन जाता है। ऐसे कहते हो माइकी उठते कहता तुम ना बहुत बुरे हो। विंग स्माइल करता है और माइकी वहाँ से चला जाता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, अंदर कहता है देखो वांग जी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वांग जी तो मैं फोर्स नहीं हो रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ये फैसला ले रहा हूँ। विंग कहता तुम सच में अपनी मर्ज़ी से फैसला ले रहे हो? वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता तो मतलब तुम? वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हें ज़िंदगी में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बट तुम्हारे डैडी सारी चीज़ों के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे पता नहीं। तो विंग कहता क्यों नहीं मानेंगे बोला? तो वांग जी कहता मैं क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा बॉडी गार्ड हूँ इसलिए। अरे विंग कहता तुम चिंता मत करो ना, वो मेरे डैड है, मेरे लिए तो सब कुछ मान जाते हैं, समझे? तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद विंग लाइक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को डिस्चार्ज मिलता है। विंग घर पर आता है। विंग के डैड जो विंग का अच्छे से ध्यान रखते हैं और विंग भी ऑब्वियसली अच्छे से रहता है। और विंग ने अभी तक नहीं बताया था, वांग जी विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था और विंग के लिए एक नए बटलर को लाने की बात चल रही थी, जहाँ पे माइकी यहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद विंग अपने डैड को होता ना कि 3-4 दिनों के बाद होता ना, विंग अपने डैड के सामने बैठा तो उसके डैड कहता बेटा मुझे बताओ ना आखिरकार वो लड़का है कौन सा अल्फा है, तुम्हें बताओ मुझे क्या किया है, मतलब कैसे तुम उसे प्यार करते हो, क्या वो तुमसे प्यार करता है? विंग कहता हाँ डैड हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसका डैड कहता है तो बताओ ना
आखिरकार वो है कौन, पता मैं उसे वहाँ से लेकर रह जाऊँगा। विंग कहता उसे लाने की ज़रूरत नहीं है डैड, वो यहीं पे है। उसका डैड क्या यहीं पे कहाँ? तो विंग कहता डैड वो ऐसे कहते जो विंग अपने डैड से कहता है डैड वो मेरा बॉडी गार्ड है। उसका डैड क्या कौन सा बॉडी गार्ड है, पता किसकी हिम्मत हुई? उससे मैंने उन लोगों को मैंने पहले वार्निंग दी थी कि वो लोग ये नहीं कर सकते करके। विंग कहता डैड वो मैं उसे पहले से जानता हूँ। उसका डैड क्या तुम पहले से जानते हो? तो विंग कहता हाँ डैड यू नो डैड मैं मॉम के साथ जब मैं गुस्सू में था तो मैं हमेशा गार्डन में खेलने के लिए जाता था और वहाँ पे एक गगा थे जिनके साथ मुझे घर बनाना कितना पसंद था। और मैंने आपको बताया था कि वो गार्ड मुझे प्रोटेक्ट करते करके, और आप तो उस टाइम पे बिजी रहते थे बट वो मेरे साथ बहुत खेलते थे, आपको पता है ना डैड? उसका हाँ याद है मुझे, तुम हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहते थे। तो विंग कहता वही डैड। तो उसका क्या वही? तो विंग कहता वही गगा है वो। उसका क्या वही गगा वो कौन है, हमारे घर पे है? तो विंग कहता हाँ डैड वो यहीं पे है। एंड देन मुझे वो बचपन में ही पसंद थे डैड, यू नो ना वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे इसलिए मुझे वो पसंद थे। बट जब मुझे पता चला कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े होने के बावजूद भी मेरे पास ही करके मेरे बॉडी गार्ड बनते हुए, तो मुझे ये जानकर खुशी हुई डैड। इसलिए मैंने उनके सामने अपने प्यार को कन्फेस किया एंड देन हम दोनों बस एक दूसरे के साथ मेकआउट किए। तो मैं क्या विंग कहता हाँ डैड। उससे डैड वो तुमसे प्यार भी करता है कि या किसी चीज़ के लिए लगा है तुम्हारे पीछे? डैड ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें तो मैंने की। उसका डैड क्या मतलब है? तो विंग कहता एक्चुअली डैड वो तो प्रेग्नेंट भी मैं खुद की मर्ज़ी से हुआ। उसका क्या? तो विंग कहता हाँ डैड मैंने उसे फोर्स किया था। उसका क्या व्हाट विंग मतलब तुम ओमेगा होने के बावजूद भी? विंग कहता डैड मैं डरता थोड़ी ना हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसका डैड तुम्हें तो मैंने सर पे चढ़ा कर बैठा कर रखा है इसलिए तुम ये सारी हरकत कर। विंग कहता डैड। उसका डैड कहता तो कौन है? तो विंग कहता लान वांगजी। विंग के डैड क्या? और विंग के डैड कहता है लान वांगजी को बुलाया जाए। इसके बाद लान वांगजी को कुछ टाइम के बाद बुलाया जाता है। लान वांगजी जिस खड़ा था और कहता सर। उसका डैड कहता है मुझे विंग ने जो बताया वो सच है? तो वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है हाँ बोलो। तो वांगजी कहता है हाँ। तो विंग के डैड कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता बोलो। तो वांगजी कहता है हाँ सर। तो विंग के डैड कहते ये बच्चा तुम्हारा है? वांगजी कहता है हाँ सर। तो विंग के डैड कहते तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तो वांगजी कहता है हाँ सर। तो विंग के डैड कहता है कि अच्छा ठीक है। तो वांगजी कहता है क्या? उसका डैड कहता है मैं खुश हूँ कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। वांगजी कहता है हाँ विंग क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो इसलिए, वरना मैं तो तुम्हें अगर तुम ऐसे नॉर्मल बॉडी गार्ड होते ना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। विंग कहता डैड आप उसे डरा रहे हो? उसका डैड कहता नहीं बस बोल रहा हूँ और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। वांगजी कहता हाँ। विंग के डैड कहता कि हाँ वैसे भी तुम बॉडी गार्ड हो तो विंग का अच्छे से ध्यान रख पाओगे, तो ये इस बात की मुझे चिंता नहीं है। तो वांगजी कहता ओ ओके थैंक यू सर। वांगजी कहता है कि वांगजी से कहता है उसका डैड नहीं तुम भी अब मुझे डैड कह सकते हो ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि शादी थोड़ा प्राइवेट रहे क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो विंग के लिए और तुम्हारे लिए थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना मेरा जो पोजीशन है, वैसे भी मैं 2 सालों के बाद रिटायर ही होने वाला हूँ, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वांगजी कहता है ओके सर ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग के डैड जस्ट थे ना घर के ही अंदर एक छोटी सी शादी करवाते हैं विंग एंड वांगजी की। वांगजी के फैमिली से वांगजी के अंकल एंड गगा आए थे जो वो लोग जो इतना अलग अलग काम करते थे ठीक है, उन लोगों का भी अलग अलग ही था। वो लोग कोई अमीर नहीं थे, एक नॉर्मल फैमिली से थे और वांगजी बस बॉडी गार्ड था ओके। वो लोग आकर शादी करते हैं जहाँ पे विंग के डैड उनको मेंशन देते हैं, जहाँ पे वांगजी ने बहुत मना किया था बट उन्होंने कहा था कि बस मेंशन ही दे रहे और कोई चीज़ नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें तुम्हें सब कुछ करना है करके। तो वांगजी ने कहा कि चलो ठीक है, और विंग भी चाहता था, वांगजी को पता है कि विंग ऐसी जगह पे नहीं रह सकता है। वांगजी का एक छोटा सा घर था 3 BH का, बट इतना भी मतलब ऐसा रॉयल स्टाइल बिल्कुल नहीं था, इसलिए वांगजी ने जस्ट ले लिया। देन उसके बाद वांगजी अपने फैमिली के साथ वहीं पे शिफ्ट हो गया। एंड देन फैमिली के साथ शिफ्ट होने के बाद वो लोग सारी चीज़ें मतलब विंग जो वांगजी के साथ रहने लगा, और विंग ने ऑब्वियसली विंग ने इतना अच्छा किया था इसलिए विंग भी जॉब करना चाहता था। इसलिए विंग होता है नॉर्मल तरीके से वो जॉब करना चाहता था, इसलिए उसने अपने डैड से बात की कि वो किसी भी तरह से घुस नहीं सकते। इसलिए विंग के डैड ने कहा बट पहले बेबी को बर्थ दे दो उसके बाद सोचना। तो विंग कहता हाँ डैड। इसलिए वांगजी ने विंग का पूरा ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया। वांगजी अपनी जॉब कर रहा था, शीचान भी। एंड देन वांगजी जस्ट अपने बेबी का आने का इंतज़ार कर रहा था। बस ऐसे करते हुए 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने के बाद देखते, क्योंकि ओमेगा की प्रेगनेंसी 3 मंथ की ही है, इसलिए हम 3 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग लाइक ज़ोर चिल्ला रहा था। वांगजी से कह रहा था कि इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वांगजी बस कहता है विंग रिलैक्स, शांत हो जाओ विंग। तो भी विंग के डैड मतलब हमारे बीचान से भी वहाँ पे आ चुके थे, और विंग को रोते हुए देखते हुए विंग के डैड को भी रोना आ जाता है, क्योंकि उनका प्यारा सा बच्चा है भाई, उनका एक लौता बच्चा है। तो वो विंग को देखकर रो रहे थे। विंग कहते डैड अब मत रोइए डैड ऐसे करते विंग ज़ोर चिल्ला रहे थे। उसके बाद विंग को अंदर ले जाता है। विंग की चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जहाँ पे विंग के डैड वहीं पे खड़े थे।
और कहते हैं कि जब विंग की माँ भी गई थी ना तब भी मुझे रोना आया था, सच में इतना तकलीफ होता है क्या। वांग जी भी थोड़ा सा उसकी भी आंखों में आंसू जाते हैं, हाँ सच में इतनी तकलीफ होती है, तो वांग जी कभी भी बेबी को फिर से बेबी नहीं चाहेगा, यही वांग जी सोच लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और बेबी बाहर आ चुका था और पता चलता है कि वो एक बेबी गर्ल है करके, तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग के डैड भी बहुत खुश होते हैं और विंग उनका प्यारा सा बच्चा सोया हुआ था। विंग के डैड पहले तो अपने बच्चे को देखने के लिए आते हैं, उसके बाद वो बेबी डॉल को देखते हैं और उसके बाद जब विंग होश में आता है तो विंग को अच्छा सा खाना पीना और जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें खिलाई जाती है। और विंग लाइक कहते हैं डैड मैं पहले से मोटा था और मोटा मत कीजिए। उसके डैड अभी तुम मोटे नहीं रहे बेटा, अभी तुम पतले होते जा रहे हो, देखो। विंग बस कहता ओके मेरा बेबी मेरा क्यूटी पाए मुझे दो, ऐसे कहता है। विंग को बताया जाता है कि बेबी एंजल हुई है करके, तो विंग तो भाई लाइक बहुत खुश हो जाता है कि क्या बात है, एक बेबी एंजल हुई है, क्यूट सी बेबी एंजल हुई। विंग तो इसी चीज़ से खुश हो चुका था। देन उसके बाद विंग के डैड जस्ट कहते हैं कि सही है ना, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद फिर धीरे से ऐसे ही वक्त गुजरता है। देन उसके बाद वो लोग बेबी को जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बेबी का नामकरण जो होता है ना वो रखा जाता है, जहाँ पे विंग के डैड जो होता है ना कुछ गिने चुने अपने जो करीबी लोग होते हैं ना उनको ही बुलवाते हैं। एंड देन बुलाने के बाद गिने चुने लोगों को बुलाने के बाद वहाँ पे बेबी का नामकरण कराया जाता है, जहाँ पे उसका नाम बेबी का नाम जो था ना, क्या रखो भाई बेबी का नाम, जानी, हाँ जानी रखा जाता है, बेबी का नाम जानी रखा जाता है। एंड देन उसके बाद वो लोग खुश थे और उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो बेबी के साथ कमरे में आए थे, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है मैं बहुत खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही तुम मेरी ज़िंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया। विंग कहता अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबकी ज़िंदगी ही बदलता हूँ। तो वांग जी कहता और विंग कहता और तुम्हें भी मेरी ज़िंदगी बदलनी है। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता अरे तुम्हें और 2 साल तक मुझे प्रोटेक्ट करना है ना, इसलिए। तो वांग जी कहता वो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करूँगा। विंग कहता अच्छा कैसे। तो वांग जी कहता तुम्हें बताओ क्या, ऐसे कहता है। मैं वो विंग के करीब आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए विंग के बॉडी के साथ वो खेलना स्टार्ट करता है ऐसे और हर तरह से, ऐसे कहते वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। पर तभी वांग जी प्रोटेक्शन इस्तेमाल विंग तो ये क्यों इस्तेमाल कर। वांग जी कहता है क्योंकि मैं फिर से बेबी नहीं चाहता। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता मैं फिर से तुम्हें उस तकलीफ में नहीं देखना चाहता। विंग कहता वांग जी कहता मैं नहीं चाहता तुम फिर से उसी तकलीफ से गुजरो करके, इसलिए। तो विंग जिस कहता है तुम जैसा ठीक समझे, ऐसे कहते तुम्हें जैसा ठीक लगे, ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी की तरफ मतलब इंटीमेसी की तरफ बढ़ रहे थे। दैन एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे। उनकी प्यारी सी गुड़िया जो चांद की रोशनी के नीचे आराम से सो रही थी। एंड देन बस कमरे में मॉर्निंग की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसे करते हुए अब 2 सालों के बाद देखते 2 सालों के बाद अभी विंग एक जॉब पर जाता है। हाँ विंग काम कर रहा है और विंग के जो डैड है ना अब विंग के बच्ची को संभालते हैं और कुरैन भी विंग के बच्ची को संभालते हैं। दैन उसके बाद वांग जी भी जो बॉडीगार्ड की उसने खुद ने कंपनी खोल ली है। थोड़ी सी विंग के डैड ने मदद की है एंड एक कंपनी खोल ली है। देन उसके बाद वांग जी बहुत सारे बॉडीगार्ड को हायर करता है। देन उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी लोगों की ऐसे ही ना प्रोटेक्शन करता है, बट वो विंग के अलावा किसी और की प्रोटेक्शन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली अब विंग भी एक थोड़ा सा होता है ना कि एक छोटा सा पब्लिक फिगर ही था। विंग के डैड ने ज़रूर छोड़ दिया होगा ये क्या बोलते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर के पद को, बट फिर भी विंग के डैड का कुछ ना कुछ तो था ही ना, इसलिए विंग के ऊपर भी लोगों की नज़र बनी हुई रहती थी। इसलिए वांग जी ने अपने आप को ही विंग का एक बॉडीगार्ड बना लिया था, जहाँ पे काम करने के लिए जाता था वांग जी विंग के साथ आता था। वांग जी वो भी वहाँ पे काम कर रहा था विंग के साथ, विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग को तो हैरान हो चुका था, बट विंग जहाँ जाता वांग जी वहाँ पे जाता था विंग के साथ ही, हर जगह पे हर प्रोटेक्शन करने के लिए वांग जी जो चाहे उसे बनना पड़े वो बन रहा था। और विंग को इस चीज़ से बहुत खुशी होती थी कि वांग जी उसके साथ है करके। और विंग ने उसे एक बार कहा भी था कि तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें तकलीफ होगी, पर वांग जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो तुम्हें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करना है, मेरा वादा था, मैंने जो बचपन में किया था और अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करके निभाऊंगा, ऐसे उसने कहा था। क्योंकि विंग कहता कि क्या, तो वांग जी कहता आई एम योर बॉडीगार्ड विंग, ऐसे कहता है। विंग बस एक स्माइल करता है, वांग जी को किस करता है। देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय।